एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह वीबूजियान और लांचन की जिंदगी आपस में उलझ गई थी। कोई भी पहलू ऐसा नहीं था जो सुलझा हुआ। जब वो विलेज पहुंचे तो वीबूजियान को उस पर शक होने लगा। जैसे लांचन को घर वाले प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनन उसका रिश्ता वैसा था नहीं। हालांकि विंग ने कोशिश की लांचन से पूछने की, बट लांचन ने बताया नहीं। एक एक करके वीबूजियान को कुछ कुछ चीजें अटकने से लगी थी। उसके लाइफ का एक ट्रामा है जो बचपन का ट्रामा है, वो जे बुजुन से जुड़ा हुआ है। हालांकि विंग ये नहीं जानता कि सच में जिससे उसे ट्रामा मिला वो सच में जे बुजुन ही है। चीजें वहां तक पहुंच गई थी जहां हमने देखा कि वो लोग नहर घूमने गए थे, यानी विलेज के नहर घूमने गए थे, जहां हमने देखा कि वीबूजियान नहर में गिर गया था। और एंड देन ये चीजें वहां खुली जहां पता चला कि जियान चंग ने उसे धक्का देने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ नहर में गिरने की वजह से वीबूजियान को बहुत कोल्ड लग रही थी। ऑलरेडी रात के 7 बज चुके थे तो उनकी मजबूरी हो गई थी गांव में जाना। वो लोग बात करते हुए गांव की तरफ चल रहे थे। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। वैसे वीबूजियान, तुम सच में मुझे भूल गए थे? निया आगे चलते चलते बार बार मुड़ मुड़कर वीबूजियान को देख रहा था और पूछ रहा था। मियामी की गोद में था व्हाइट वाला बच्चा और वेनकिंग की गोद में था ब्राउन वाला बच्चा। दोनों ही गर्ल के गोद में थे तो ब्लस ब्लस किए जा रहे थे। मतलब ठीक था, अभी छोटे नन्हे हैं, बट इससे क्या होता, लड़की तो लड़की ही होती है ना। मैं वैसे भूला तो नहीं था, लेकिन उतना मुझे याद भी नहीं था। लांचन ने वीबूजियान की तरफ देखा। ज्यादा ठंडी लग रही है। उन्हीं की बात अलग चल रही थी। हांग वांग जुन का अपना चालू था। मतलब ठीक था। वीबूजियान ने उसकी तरफ देखा। मन में यही सोच रहा था, वो कब्र में जाने वाला होगा तो लांचन को रोमांटिक चीजें ही पसंद आएंगी। वांग जी, पानी से अभी निकला हूँ, मतलब इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि ठंड ना लगे। जाहिर सी बात है कि ठंड लग रही है। मैं अपनी शर्ट दूँ? तुम्हारी शर्ट बहुत मोटी है। उतनी नहीं, लेकिन थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बस पहुंचने वाले हैं। उनकी बातों को काटते हुए नी ने कहा। जियांग सबके पीछे पीछे चल रहा था। वैसे वीबूजियान, तुम सीधे कैसे गिर गए? मेरा मतलब कि उस पुल पे इतनी बड़ी रेलिंग है, क्या तुम पुल पे रेलिंग पे स्टंट करने की कोशिश कर रहे थे? मैं वीबूजियान ने अचानक से जियांग की तरफ देखा और लांजा ने विंग का चेहरा देखा। अब सबने वीबूजियान का चेहरा देखा, जैसे कि सबको जवाब चाहिए था। विंग ने जब देखा कि सब उसे ही देख रहे हैं, देन वीबूजियान ने कहा कि मुझे नहीं पता, एक पल के लिए लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया है, बट मुझे नहीं पता, ये सब कुछ अचानक हुआ। किसी ने धक्का नहीं दिया होगा, मे बी मेरा पैर फिसल गया होगा। धक्का कौन देगा? वहां बस जियान चेंग और साव ही खड़ा था, तो धक्का देने की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जुयांग ने बातों को पूरा किया। वाट सीन शिफ्ट होकर पुल पे पहुंचता है। साव और जियान चेंग के बीच अभी भी बहसबाजी हो रही थी। हालांकि जियान चेंग के नाक से खून निकल आया था क्योंकि साव ने उसे मारा था। लेकिन जब जियान चेंग ने वजह बताई कि आखिरकार वो भी वूजियान को धक्का क्यों दे रहा था, सुनकर साव के तोते उड़ चुके थे। इससे ये नहीं बदलता कि तुमने जो कुछ भी किया वो गलत है। इसमें भी वूजियान की जान जा सकती थी। मैं बात बड़े पापा से बोल दूंगा। उसने जब ये कहा तो जियान चेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसके पीछे मैंने वजह बता दी, अब भी तुम उसकी तरफ से बोलोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ सच है? नहीं। साव ने उसे धक्का दे दिया। गलत गलत होता है, चाहे जो कुछ भी गुनहगार क्यों ना हो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इसमें वीबूजियान की कोई भी गलती है, उसकी ही गलती है। जियान चिंग ने फिर से साव का कॉलर पकड़ लिया। उनके बीच बहसबाजी तो खत्म हो ही नहीं रही थी। हवेली थी गांव के उत्तरी कोने पे, तो जहाँ निये का घर था वो गांव का दक्षिणी कोना था। तो ऐसे में समझ आ रहा था कि उनके घर के बीच काफी डिस्टेंस आ गई थी। वीबूजियान ने देखा कि कच्ची सड़कें थी और एक लकड़ी का घर बना था। वो बहुत छोटा घर था। ये मेरा घर है, मैं चहकते हुए बताती है कि निये के घर के बगल में पिंक कलर का जो मतलब कि पिंक कलर के पेंट से जो रंगा हुआ है वो उसका घर है। लकड़ी के ऊपर पिंक यानी कि गेरुआ रंग चढ़ाया गया था। पेनकिंग ने लेफ्ट साइड वाला घर बताया कि उसका है। निये कहने लगा कि सामने वाला घर मेरा है, मेरे घर में चलो। लांजान ने वीबूजान का हाथ पकड़ा और वो उसे अंदर ले जाने लगा। और जैसे ही लांजान सबसे आगे था क्योंकि उसे जल्दी थी वीबूजान को आगे किनारे बिठाने की, जैसे ही लांजन इंटर हुआ, झाड़ू उसके मुंह पे जा लगी थी और दूसरा झाड़ू उसके बैक पे जा लगा था। तीसरा झाड़ू उसके सीने पे जा लगा था। आ गए तुम? वाहियात कहीं के, सुबह से तुम घूम रहे हो। तुम्हें ये भी नहीं पता कि दादी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मशरूम की सब्जी बनाई हुई है, सब्जी 2 बार
ठंडी हो गई और तुम्हारे ग्रैंडपा खा के सो भी गए। यहाँ मेरी चिलम ठंडी हुई जा रही है और तुम अब आए हो। ये थी निये की ग्रैंड माँ, जिन्हें दिखाई नहीं देता है वो काफी ओल्ड एज में है। निये के पेरेंट्स नहीं हैं, निये को बस उसकी ग्रैंड माँ ग्रैंड पा पाल रहे हैं। सुबह से ग्रैंड माँ उसका वेट कर रही हैं। पहली बार तो वो भेड़ चराने गया था, इसके बाद वो नहर चला गया, जिसकी वजह से ग्रैंड माँ इंतजार करती ही रह गई हैं। अब ग्रैंड माँ को दिखाई तो देता नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि हांग मंगजून को पीट रही है कि निये को पीट रही है। ले देकर 2-4 झाड़ू तो हांग मंगजून को पड़ ही गए थे। इधर आओ तुम। ग्रैंड माँ ने हाथ आगे बढ़ाया और लांजन के कानों को ऑलमोस्ट मरोड़ दिया था। वीवूजिया ने कहा, इश, इसके कान को लग गई। यानी वीवूजिया ने आंखें मीच ली, क्योंकि उसके कान को बहुत कस के ग्रैंड माँ ने मरोड़ा था। लेकिन हाइट से ग्रैंड माँ को इस बात का अंदाजा लगा कि वो निये का कान नहीं था। अरे ग्रैंड माँ बस करिए, मैं तो यहाँ पर हूँ। निये जो कि अभी लकड़ी उठाकर ला रहा था, वो बेचारा तो बाहर ही रह गया था। लांजन की बैग बजा दी थी तब तक ग्रैंड माँ ने, वो मेरा दोस्त है, मैं यहाँ पर हूँ। क्या तुम्हारा दोस्त? ग्रैंड माँ ने तुरंत लांजन के कानों को छोड़ दिया। विंग ने उसकी तरफ देखा, लांजन ने उसे देखा। मैं बताता हूँ। निये जल्दी से झाड़ू ले लेता है, पहले आप बैठ जाइए। निये बाकी सबको बैठने का इशारा करता है। आंगन में ही सबने बोरे बिछा लिए थे, बोरे मीन्स की जिस पर बैठकर ठंडा ना लगे, और बीच में बड़ा सा गड्ढा था, उसमें ही लकड़ियां डाली गई और फिर आग जलाया गया। वीवूजियान को एक ब्लैंकेट दिया गया, जो ब्लैंकेट लपेट कर कोने में बैठ गया, मतलब कि उस आग के किनारे बैठ गए। उसके जस्ट बगल में लांजन बैठा और नन्हे नन्हे बच्चों का भी वेन किंग और मैं लेकर बैठी हुई थी। विंग ने अपने हाथ आगे किए, उसके हाथ सच में कांप रहे थे। लाओ मुझे दो, लांजन अपना हाथ आगे करते हुए कहता है। विंग ने उसकी तरफ देखा। हे लांजन। लांजन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए हो जब से मैं नहर में गिरा हूँ? तुम्हें क्या लगा मर जाऊंगा? वीवूजिया ने जब ये सवाल किया तो लांजन ने उसकी तरफ देखा। नहीं, अभी तो तुम्हें मेरी मारनी और मुझे तुम्हारी मारनी, तो इतनी जल्दी मरने की बातें मत करो। लांजन ने उसे देखते हुए फ्लर्ट किया। सोचो कितनी अफसोस की बात है ना, बिना कुछ किए अगर मैं मर गया तो तुम तो कुछ कर भी नहीं पाओगे। तुम्हारा सपना का सपना धरा रह जाएगा। वो तो मैं करके रहूंगा, उससे पहले तो कुछ होने नहीं दूंगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे बस प्रोटेक्ट कर रहे हो इन सब चीजों के लिए? अगर तुम्हें लगता है तो यही सच होगा, लांजन ने उसे देखते हुए कहा। वीवूजिया ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम जानबूझकर ऐसी बातें करती हो जो मुझे बुरी लगती है। तुम बुरा मानते हो इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ। लांजन ने उसकी बातें दोबारा ही उसके मुंह पे उड़ेल दी थी। विंग ने फिर से एक बार उसे गुस्से में देखा। क्या खुसर फुसर बातें हो रही हैं? तब तक वेनिंग ने बीच में टांग अड़ाते हुए कहा। वैसे कुछ खास बातें नहीं हो रही हैं। लांजन ने विंग की तरफ देखा, क्योंकि वेनिंग का जवाब वीवूजिया ने दिया था। वैसे तो पता नहीं चल रहा था कि लड़कियां भी उन दोनों में से किसे पसंद करती हैं, बट लड़कियां थी तो थोड़ा चेहरा लाल था। लड़कियों का यानी कि मेरा यकीन करिए ग्रांड माँ, सही कह रहा हूँ मैं। ग्रांड माँ अंदर सबके लिए चाय बना रही थी। निये पूरी दास्तान सुना रहा था कि वीवूजियन किस तरह नहर में गिर गया। देन निये बिल्कुल शाहरुख खान की तरह पानी में कूदा और उसे बचा कर लाया। चलो शाहरुख खान ना सही, एटलीस्ट जॉन अब्राहम तो बन ही गया था। यानी निये का ये कहना था कि उसने एक्शन बाजी में वीवूजियन को बचाया। वीवूजियन को बहुत ठंडी लगी, इसलिए वो उसे यहाँ पर लेकर आया है। हे सच में? ग्रांड माँ जो कि बिल्कुल हैरान से चौंकी हुई थी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो जियांग फैमिली का छोटा मेंबर है। मेरा यकीन करिए, वो वीवूजियन ही है, मेरे बचपन का दोस्त। मुझे आज भी याद है जब मैं आपके साथ वहाँ फ्लावर देने जाता था, मैं वीवूजियन के साथ घंटों खेलता था। वो नन्हा सा बच्चा, वो खूबसूरत सा बच्चा। ग्रांड माँ को तो यकीन नहीं हो रहा था, उस वक्त ग्रांड माँ देख लेती थी। हाँ ग्रांड माँ, वही। नहीं तो ग्रांड माँ के आगे बैठते बिल्कुल ऐसे बता रहा था मानो क्या देख लिया हो उसने, या फिर किससे मिल लिया हो उसने। बाय द वे, तुम क्या करते हो? मैंने फिर से सवाल पूछा। विंग ने मैमे की तरफ देखा। दोनों लड़कियां तो अंगूर लंगूर हो गई थी, मतलब कि वीवूजियन के राउंड। वांग जी ने वीवूजियन की तरफ देखा। मैं तो बस स्टूडेंट हूँ, बस 2 साल ही पढ़ाई करूंगा, इसके बाद मेरा मन है बिजनेस करूंगा। वट देखा जाएगा, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। वैसे वो क्या करता है? मैंने अब लांजन की तरफ देखते हुए कहा। अब विंग ने लांजन को देखा। लांजन ने जवाब दिया ही नहीं। वीवूजियन ने मुंह घुमाया। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, एक बार फिर से। मैंने लांजन से पूछा। कुछ नहीं, मेरा काम करता है, वीवूजियन ने बीच में बोल दिया। तुम्हारा काम? बताया तो था, मेरा सर्वेंट है, वीवूजियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह हाँ, उसके अलावा क्या करते हो? शायद मैमे की दिलचस्पी थी, इसलिए वो बार बार पूछ रही थी। लांजन अभी भी कुछ नहीं बोला। ये बोल नहीं पाता है क्या? मैमे ने फिर से उसे चिढ़ाने के लिए पूछा।
विंग ने लांचान की तरफ देखा। इसे लड़कियों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये पक्का गे है 100%। वी वुजियान ने मन में सोचा, हालांकि इसने कुछ कहा नहीं। कुछ आराम हुआ, पूरी दुनिया जाए भाड़ में। हांग मंगजुन का अपना चालू था। विंग ने उसकी तरफ देखा। अब उसे यकीन हो रहा था कि सच में लांचान उससे लेन देन करना चाहता है, जिसकी वजह से लांचान को डर लग गया कि उसे कुछ हो जाएगा, इसलिए वो इतनी ज्यादा केयर कर रहा है। लगता है तुम बिना लिए दे मानोगे नहीं, वी वुजियान ने उसे सुनाया। और तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने जा रहे हो, लांचान ने बीच में उसे ठंगला दी। अगर उस लांचान की वजह से मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सीन शिफ्ट कर वी वुजियान के ग्रैनी के घर पे पहुंचता है। ग्रैनी गुस्से में लान कुरेन को लांचान के बारे में ही कह रही थी, लेकिन लांचान वी वुजियान को छूट क्यों पहुंचाएगा। मुझे सब पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें भी सब पता है। यहाँ अनजान बनने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने इस तरह अनजान बनकर कोई फायदा नहीं है। वो मैं थी जिसने सारे फैसले लिए हैं। अब मुझे मत बताओ कि हांग मंगजुन वी वुजियान को प्रोटेक्ट करता है फिर उसकी जान लेना चाहता है। 18 से पहले वो वी वुजियान को कुछ नहीं करेगा, लान कुरेन ने भारी आवाज में कहा। बलि का बकरा फिर वी वुजियान ही क्यों बना? क्योंकि वी वुजियान ने ही वो चुना था। फिर हांग मंगजुन का क्या? उनके बीच बहस हो रही थी। हालांकि लान कुरेन उस जगह चुप रहे। तब तक वहां जेबुजो ना पहुंचे थे। जाकर देखो कि वी वुजियान कहाँ है। मैंने पता लगाया है, वो गांव के दक्षिणी इलाके में है, मतलब दक्षिणी तरफ है। हमें उन्हें लेने जाना होगा। फिर खड़े क्यों हो? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जाओ और वी वुजियान को लेकर आओ। लान कुरेन के साथ कुछ लोग गांव की तरफ चले गए थे। सीन शिफ्ट होकर दाई अम्मा पे जाता है, जो भी सारी बातें सुन रही थी। ये वही दाई अम्मा है जिन्होंने कल वी वुजियान को इग्नोर करने की कोशिश की थी और उसे रूडली जवाब दिया था। मन ही मन कहती है कि एक दिन वी वुजियान की वजह से मेरे पापा हमसे बिछड़ जाएंगे। मुझे अच्छे से मालूम है कि वी वुजियान की जिंदगी में कितना बड़ा रोड़ा है, यानी कितना बड़ा कांटा है। मुझे लगता है कि आपको वी वुजियान को सब बता देना चाहिए। सही वक्त आने से पहले मैं कुछ बताना नहीं चाहती, लान कुरेन को ग्रैनी ने सीधा जवाब दिया। ज्यादा वक्त नहीं है जब वी वुजियान को ये पता चलेगा जो जिंदगी वो जी रहा है वो पूरी तरीके से एक झूठ है। लान कुरेन की इस बात पर ग्रैनी कुछ नहीं बोली। ग्रैनी को गुस्सा तो आया था इस जगह, बट वो कुछ बोल ना पाई। हकीकतन कुछ तो ऐसा था जो दोनों परिवारों को खटक रहा था, और बलि का बकरा कोई और नहीं बल्कि वी वुजियान था। नन्हे नन्हे दो भाई सो गए थे, जिन्हें चारपाई पर लिटा दिया गया था। बेचारे भूखे थे। अभी दादी जो है यानी कि निये की दादी भी खाना ही बना रही थी। निये जल्दी जल्दी अपनी दादी की मदद करवा रहा था। अभी वो मूली के पत्ते काट रहा था ताकि दादी अच्छे से साग बना सके, सब्जी बना सके। दादी को क्या पता था आज मेहमान आने वाले हैं, वरना पहले से दादी बनाकर रखती। वेनिंग और मैं अपने घर पे वेनकिंग और अपनी मैं अपने अपने घर पे चली गई थी, क्योंकि उन्हें अपनी माँ का हाथ भी बटाना था, घर के काम भी करवाने थे। तो आग के किनारे अभी सिर्फ वी वुजियान, लानजान और जियांग बैठा हुआ था। यार मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जियांग ने लानजान को देखते हुए कहा। किस बारे में? सा और जियांग अभी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं भटक गए हों? वो कोई बच्चे नहीं हैं, वी वुजियान ने सिंपल सा जवाब दिया। वैसे बात तो सही थी। वी वुजियान इतना हटके क्यों बोल रहे हो? जियांग को इसलिए फिक्र हो रही थी क्योंकि साव नहीं आया था। अब यहाँ समझ में आया कि लिटिल बिट जियांग साव के लिए कुछ ज्यादा ही वैरिड है। जब जियांग ने वी वुजियान की तरफ देखा और थोड़ा रूडली जवाब दिया, क्योंकि वो ज्यादा टेंशन में था। उसी में वी वुजियान उसे टोका क्यों कोई बच्चे नहीं है, तो जियांग को फ्रस्ट्रेशन फील हुई। इसलिए जियांग ने उसे गुस्से में कहा कि हमेशा से बात करने की जरूरत नहीं है। उसने ऐसी क्या बात कह दी? बीच में टपक गया था लानजान। अभी पूरा उसका मूड रोमांटिक था। वी वुजियान का तो वो तिनका तिनका बिल्कुल ऐसे देख रहा था जैसे कि सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव लवर वही हो। विंग ने उसकी तरफ देखा एंड वी वुजियान मन में सोचता है, भाई के बीच में उसे बोलने की क्या जरूरत है। जियांग ने भी उसे देखा। वैसे लानजान उन दोनों के बीच कभी इससे पहले नहीं बोला था, आज वो पहली बार था जो बोल रहा था। लेकिन कुछ और बात होती कि वी वुजियान का ध्यान लानजान के ऊपर गया। असल में वी वुजियान ने ब्लैंकेट डाल रखी थी और वी वुजियान ने अपना पैर लानजान के पैरों के ऊपर रख रखा था। ब्लैंकेट के अंदर से ये नहीं दिख रहा था कि वी वुजियान का पैर लानजान के पैरों के ऊपर है। और नोटिस करने वाली बात ये थी कि लानजान अपने हाथ में आग को अपने हाथ में सेक रहा था, और फिर वही गरम गरम हाथ वी वुजियान के पैरों में लगा रहा था ताकि उसके पैरों में ठंडी ना लगे। और ये चीजें वी वुजियान ने अब नोटिस की। एक पल के लिए तो उसके लिए पूरा लम्हा सा रुक गया। ऊपर खुला आसमान था, हजारों लाखों करोड़ों तारे चमक रहे थे।
ठंडी हवा चल रही थी, मौसम भी ठंडा था। स्नोफॉल तो अभी शुरू नहीं हुई थी, आशंका थी कि हो सकती थी। झींगुर की आवाजें आ रही थी, जुगनू इधर उधर चमक रहे थे। अंदर दादी माँ खाना बना रही थी। ऐसे में वे वूजियान के लिए वो लम्हा कुछ ऐसा हो गया जैसे वो अपनी आंखों में सब कुछ कैद कर लेना चाहता हो। क्या सच में मैं उससे नफरत करता हूँ? इंसान कितना भी कह ले आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, दिल में क्या होता है ये तो उसे अच्छी तरीके से पता है कि दुनिया से वो क्या कह रहा है, उसके जुबान पे क्या है क्या नहीं है। लेकिन उसका दिल हमेशा उसे आईना दिखाता है। उसका दिल बताता है नहीं तुम यहाँ पर गलत हो, नहीं तुम यहाँ पर सही हो। बेबूजान के दिल में क्या है वो तो ही जानता है, लेकिन उसका दिमाग हमेशा यही कहलवाता था आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। अब बेबूजान लांछन की जब भी हरकत देखता है तो मन में सोचता है क्या मैं सच में उसे हेट करता हूँ कि कोई जो कुछ भी कर रहा है मेरे लिए एक ऐसा लम्हा है जिसे मैं सच में अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हूँ। लेकिन क्या सच में मैं उसे हेट करता हूँ? इसका जवाब उसे अच्छे से पता है कि नहीं। हेट उसे किस लिए है वो ही जानता है, लेकिन दिल में कुछ और है। उसकी छुअन मुझे कभी बुरी नहीं लगती, उसकी बातें मुझे बुरी नहीं लगती। वो कितना भी सेक्सुअली फ्लर्ट क्यों ना कर ले, मैंने कभी बुरा नहीं माना। यहाँ तक कि मैं एंजॉय करता हूँ, मैं कितना भी इग्नोर कर लूँ। ये एक ऐसा इंसान है जिसे मैं अपनी उंगलियों पे नचाना चाहता हूँ। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं किसी के सामने रूठ पड़ने की। मैं नहीं चाहता कि मेरे आगे पीछे हजारों करोड़ों नौकर घूमे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे पास वो घूमे, मेरे आसपास वो रहे। मैंने जब से खुद को होश संभालते हुए देखा है मुझे कुछ भी अपनी जिंदगी में याद नहीं है। बचपन में माँ का साथ, माँ का प्यार, कोई भी चीजें मुझे इस तरीके से याद नहीं है। मुझे बस एक ही चीज याद है, एक ही इंसान याद है, और वो है लांछन, जो शुरू से मेरे आसपास था। आई डोंट नो कि वो मेरे साथ इस तरह क्यों था। अब तो उसकी आदत लग चुकी है। जब भी सोचता हूँ कि मेरी बहन की शादी उससे हो जाएगी और एक दिन मुझे उससे बिछड़ना होगा, मेरी रूह तक कांप जाती है। और शायद यही वजह है कि मैं उससे हेट करता हूँ, मैं उससे दूर जाने की कोशिश करता हूँ। वो बात अलग है कि मैं जा नहीं पाता। विंग ये सारी बातें मन में सोच रहा था कि तभी लांजान की नजर वे वूजान के चेहरे पर गई, जो बहुत गौर से उसे देखने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों की बात पूरी होती या कोई कुछ किसी से कहता। जियांग उठ खड़ा हुआ था। एक काम करता हूँ, मैं जियान चिंग और साव को देख कर आता हूँ। मेरा मन नहीं लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऊंच नीच हो क्या हो। ऊंच नीच की कोई बात नहीं है, फिलहाल तुम चाहो तो देख लो। वैसे भी एक बार फिर से कहूंगा, वो कोई बच्चे नहीं हैं। एक बार फिर से भी बुजिया ने जब ये बात कही, जियांग बिना कुछ बोले ही वहां से मुड़ा और फिर उस तरफ जाने लगा जिस तरफ से वो आया था। सीन शिफ्ट होकर सिटी मैडम यू पर पहुंचता है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर लांजान की वजह से भी वूजियान को कुछ हुआ तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। बेवजह की बहस मुझसे मत चालू करो। मैडम यू के हस्बैंड गुस्सा होते हुए कहते हैं। बेवजह की बहस? आपको लगता है मैं बेवजह की बातें कर रही हूँ? तुम बेवजह की ही बातें करते हो। सालों बाद आज उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। वे बुजियान के फादर वैसे तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन आज पानी सिर से ऊपर निकल गया था। तुमने जबरदस्ती अपनी चीजें उसके ऊपर थोपी। तुम अच्छे से जानती हो बेबूजियान जो जिंदगी जी रहा है वो उसकी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं है। सीन शिफ्ट होकर बेबूजियान पे पहुंचता है। मुझे अभी भी बहुत कोल्ड महसूस हो रहा है, उसने लांजान की तरफ देखते हुए कहा। असल में रात को भी बेबूजियान को बुखार था और सुबह वो ऐसे पूरा दिन बिना दवाई खाए रहा। फिर शाम को नहर में गिर गया, जिसकी वजह से ठंड ने उसे कुपकस के पकड़ लिया था। क्या? लांजान ने उसके चेहरे को पकड़ा। ऑफकोर्स बेबूजियान का चेहरा बहुत ज्यादा ठंडा था। महसूस हो रहा था कि उसे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। वो बहुत हसरतों से बेबूजियान की तरफ देखता है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही कंट्रोल हो जाएगा। और नहीं हुआ तो? बेबूजियान ने उसे देखते हुए कहा। तो मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर लूंगा। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। बेबूजियान ने थोड़ा सा आवाज को गहरा किया। उसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आया कि ऐसे मौके पर वो बार बार सेक्स की बातें कैसे कर सकता है, बट स्टिल उसका चेहरा हमेशा की तरह सीरियस था। भला ही उसने कभी मजाक के मूड में बेबूजियान से कुछ कहा हो। वैसे भी लांजान दुनिया के सामने कुछ अलग होता है और अकेले में बेबूजियान के साथ कुछ अलग होता है। तुम मेरे लिए इतने लॉयल क्यों हो? थोड़ा रुकने के बाद बेबूजियान ने अगला सवाल किया। जब वो अकेले होता है तो उससे ऐसे सवाल करता है। देखो, मैं ये बात जानता हूँ, मेरी मम्मा तुमसे नफरत करती हैं। तुम भी उनसे नफरत ही करते होगे। और वैसे भी मेरे घर से तुम्हें कुछ खास मिला नहीं है। इतनी ईमानदारी तुमने किसी के साथ नहीं दिखाई जितनी कि तुमने मेरे लिए दिखाई है।
हाँ, बिकॉज आई वांट यू, लांजान ने उसे देखते हुए कहा। एज यूजुअल अकेले में उसकी बातें बहुत डर्टी होती हैं। वेइंग ने उसकी तरफ देखा। अगर ये बात है तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? वेइंग का अंदाज भी थोड़ा सवालिया था। जो तुम कहोगे वो कर दूंगा, जवाब में लांजान ने भी बिल्कुल अडिग होते हुए कहा। मैं अगर बोलूंगा कि तुम्हें घर वालों से कुछ ऐसा बोलना है जो कि ऐसा हुआ नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मतलब समझाऊंगा, वक्त आएगा तो। अगर मैं कहूंगा कि ऐसा है तो तुम भी बोल देना कि हाँ, विभूजान ने सही कहा। और मेरी बात पर यकीन कौन करेगा उस घर में? बात तो सही है, कभी कभार हो सकता है कि तुम मेरे काम आ जाओ। सीन शिफ्ट होकर 5 मिनट बाद ही पहुंचा। उनकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि ऑफ कोर्स कुछ लोग बाहर आए। गांव वालों की थोड़ी बहुत भीड़ लगी हुई थी, मतलब आसपास के घर वालों की भीड़ लगी हुई थी। यकीनन वहां लान कुरियन पहुंचे थे अपने लोगों के साथ में। जैसा कि हम जानते हैं कि बीबूजान की ग्रांड माँ ने सभी को तलाश करने के लिए भेज दिया था, तो ऐसे में अब गांव इतना भी बड़ा नहीं था कि रात भर वो वहां पर पहुंच ना पाए। तो वो लोग वहां पर पहुंच गए थे और उनके साथ में ऑलमोस्ट साओ और जियान चिंग था। हालांकि साओ और जियान चिंग के बीच उसके बाद क्या बात हुई, ये तो वो दोनों ही जाने। बड़े पापा, बीबूजान ने बड़े पापा की तरफ देखते हुए कहा। बीबूजान इधर आओ। बीबूजान को पीछे बुलाया गया। लेकिन बड़े पापा, मैंने कहा इधर आओ और कार में बैठो। बीबूजान ने लानजान की तरफ देखा। लानजान हमेशा की तरह कोल्ड था। बीबूजान चुपचाप कार में बैठ गया। ड्राइवर ने उसे ब्लैंकेट उड़ाया। उसे बहुत ठंडी लग रही थी। वांग जी, भारी आवाज लानजान के कान में पहुंची। जवाब में उसने अपने मालिक को देखते हुए कहा। हम ऑलरेडी जानते हैं लानजान सिर्फ उस घर का एक नौकर है। मेरे साथ मेरे कार में आओ। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां बीबूजान मन में सोचता है कि आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ गए। वैसे गांव इतना बड़ा नहीं है, बस उसे इस बात का डर है कि कहीं मम्मा सिटी से ना आ गई हूँ। ऐसे में वो क्या जवाब देगा? वैसे भी वो बहाना मार रहा है यहाँ पर रुकने का, क्योंकि यहाँ सब कुछ सस्पिशियस है। उसे बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं, बहुत सारी चीजें उसे पता नहीं है, जैसे कि बीबूजान का स्कैरी बचपन, जहाँ वो किसी इंसान से डर जाता है। यकीनन वो इंसान उसे याद तो नहीं है, लेकिन बीबूजान इतना समझता है कि हो सकता है वो जे बुजुन हो। खैर, सीन शिफ्ट होकर रात के 4 बजे के आसपास पहुंचा। जब मैंने मना किया था कि इस घर से बाहर तुम कदम नहीं निकालोगे, तुमने इस घर से बाहर कदम क्यों निकाला? बीबूजान के पैर पर उसकी माँ ने एक लोहे की छड़ी मारी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट फुलर का घुटने के बल नीचे जा गिरा। और ऐसा नहीं था कि उसे अकेले में मार पड़ रही थी। बीबूजान के लिए उसकी मम्मा यानी कि मैडम यू इतनी स्ट्रिक्ट है कि सबके सामने अगर वो तेज आवाज में भी बीबूजान से कुछ कह दे तो बीबूजान ऑलमोस्ट कांप जाता है। तुमसे जब मैंने कहा था कि कदम यहाँ से नहीं निकलने चाहिए, तो तुम आखिर बाहर गए क्यों? और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बाहर ले जाना वाला कोई और नहीं बल्कि लानजान होगा। ये बोलकर उन्होंने लानजान की तरफ देखा। अब सबने भी बूझान को तो देखा है, लेकिन सबका टेंशन अब लानजान पे चला गया। आल और मैडम यू का हर गुस्सा लानजान पे ही निकलता है। आखिरकार गलती किसकी भी हो, पीटती वो उसे ही है। आखिर तुम मेरे बेटे से चाहते क्या हो? तुम उसकी जान लेकर रहोगे? मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर आखिर गंदा खून जो है। ये बोलकर उन्होंने लानजान को वही लोहे की छड़ी मारी, जो ऑलमोस्ट उसकी शर्ट पूरी फट गई। जितने में वो छड़ी पड़ी थी वो पूरा शर्ट लानजान का फट गया। बीबूजान को उतना नहीं लगा क्योंकि उसने पैंट पहनी हुई थी जो कि जीन्स की थी, और मैडम ने जीन्स पे ही मारा। बट जब लानजान को लगा तो उन्होंने शर्ट पे मारा, यानी कि सीने पे मारा। थोड़ी देर में वहां खून ही खून निकलने लगा था, मतलब हल्का हल्का खून निकलने लगा था। बेबुजान घुटने के बल खड़ा हुआ। बस करो यू। तभी वहां ग्रहण माँ आ गई। और इस बच्चे को कितना परेशान करोगे? इसकी ही गलती है सब। वांगजी की तरफ वो देखने लगी। हम जानते हैं कि ग्रैंड माँ और ज्यादा वांगजी से नफरत करती हैं। कोई मेरे बच्चे को बहला फुसला कर लेकर गया था तो वो वांगजी है। अब सारे लोग वहां चुपचाप थे। असल में जाने का प्लान तो बेबुजान ही सबका था, लेकिन यहाँ टारगेट बस लानजान किया गया। और किसे ही मैडम यू मारती, जाहिर सी बात है कि बीबूजान को ही मारती। सीन शिफ्ट होकर सुबह 6 बजे पहुंचा। बीबूजान की आंखें फूल गई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा रोया था। रोया इसलिए नहीं था क्योंकि उसे दर्द हुआ या उसे कोड़ लग रहा था। वो बहुत ज्यादा मम्मा से डरता, और इसलिए नहीं कि मम्मा उसे मारती हैं। बचपन से उसके दिल में एक डर बैठा हुआ है। वो अभी तक उसके दिल से निकलने का नाम नहीं ले रहा। नो मैटर कि वो कितना बड़ा हो जाए, कितना बड़ा डेयरिंग लड़का हो जाए,
वी बुजान अपने कॉलेज और स्कूल में एक डियर बॉय की तरह जाना जाता है। अफकोर्स उसकी गैंग है, मारपीट में वो आगे रहता है, लेकिन घर में मम्मा के सामने वो कांपने लगता है, फिर चाहे हक की बात हो, सही हो या गलत हो। दरवाजा हल्के से खुलने की आवाज आई। विंग ने दरवाजे की तरफ देखा। कौन हो सकता है, उसने सोचा। फिर क्या था? यकीनन लानजान था, जो कि उसकी केयर करता था। एज ए केयर टेकर के तौर पे बचपन से वी बुजिया ने अगर किसी को अपने पास पाया था तो वो लानजान को। वो अंदर आया हुआ था। असल में उसके हाथ में एक मलहम थी जिसमें हल्दी का कुछ दवाई था, जो कि उस घर की सबसे ओल्ड लेडी ने बना कर दिया था, मतलब मेड ओल्ड लेडी ने बना कर दिया था। तुम यहाँ पर? बीइंग ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। क्यों नहीं आ सकता? उसने भी बूजान को देखते हुए अपनी टोन को तुरंत बदल लिया। मम्मा के सामने तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकलती है? जरूरत है क्या उनके सामने बोलने की? तुम्हें मार खाना अच्छा लगता है क्या? तुम ही तो कहते हो मैं इस घर का नौकर हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूँ, तो मैं मार खा सकता हूँ। कभी तो बोल दो, विंग ने उसे उकसाया। तुम क्या चाहते हो मैं उनके सामने बोलूं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम बोलो। मेरी वजह से मार खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी वजह से मार खाता हूँ? लानजान उसके पास बैठ गया। तो मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा। क्योंकि मुझे तुमसे बहुत कुछ चाहिए, जो कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं दे सकता। लानजान, मैं रियल रीजन जानने की बात कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ सोना है, इसके अलावा कोई रियल रीजन नहीं है। लानजान ने उसे और देखा और कहा, बाय द वे, यू आर लुकिंग सेक्सी। अब रात में था, अकेले था, तो ऐसी बातें तो उनके बीच होनी जायज थी। बस करो लानजान, मैं ऐसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं मूड में हूँ। मैटर नहीं करता तो मैं हूँ या नहीं। लानजान, तुम बस, इसलिए तो मैं नौकर बोलता हूँ। वही बुजान को गुस्सा आया। वो कुछ और बोलने और पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लानजान कुछ और ही रटे निकल रहा था। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस दवाई की जरूरत है? लानजान ने थोड़ा सा प्यारा टोन उसके लिए यूज किया। तुम इतने प्यारे क्यों हो? लानजान ने अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया। हम जानते हैं वीवूजन बस 17 साल का है, वही लानजान बस 18 साल का है। अभी वो लोग अपने टीनेजर एरा से बाहर ही निकल रहे हैं, सो दैट यहाँ पर ये चीजें उनके बीच हो रही हैं। क्या मतलब मैं इतना प्यारा क्यों हूँ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मा पे गया हूँ। तुम्हारी मम्मा कहा? किसने कहा कि वो प्यारी है? मेरी मम्मा बहुत प्यारी है, बस दिखने में प्यारी है। लेकिन तुम दिखने में भी प्यारे हो। और बीइंग ने बिल्कुल चमकते हुए उससे पूछा। छूने में भी बहुत प्यारे हो, बात करने में भी बहुत प्यारे हो, हर तरफ से प्यारे हो। ये बोलकर लानजान ने अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया। बीइंग को लगा किस हो जाएगा, लेकिन आज लानजान बहुत प्योर मूड में था। उसने वी बूजान के गालों पर किस किया और बहुत सॉफ्ट किस किया। प्यारा बेबी, किस करके लानजान ने जब ये कहा तो विंग का पूरा चेहरा लाल हो गया। वो सब ठीक है, प्यारा बेबी जो उसने कह दिया, इतना प्यार से बोल दिया उसने कि वी बूजान एक पल के लिए भूल गया कि वो लानजान से बहुत ज्यादा हेट करता है। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? थोड़ा रुकने के बाद विंग ने सवाल पूछा। क्योंकि तुम पर प्यार आ रहा है। प्यार? भी बुजान थोड़ा रुककर थोड़ा सा स्माइली स्माइली था, बट अपनी हंसी को रोक रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स वो इमोशन नहीं संभाल पा रहा था। हाँ, तुम पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। मैं नहीं मानता, करके बताऊं तब मानोगे? ये बोलकर लानजान ने भी बुजान के पैंट को थोड़ा, यानी उसने ट्राउजर पहन रखा था, तो थोड़ा ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। तुम क्या करने वाले हो? दवाई लगाने जा रहा हूँ। आज वो वाकई में बहुत प्योर मूड में था, सो दैट उसने जब भी बुजान के राइट पैर के ट्राउजर को ऊपर करना चाहा, तब उसके पैरों को भी हल्का हल्का टच कर रहा था, बिल्कुल ऐसा जैसे वो हल्का उसे सहलाने की कोशिश कर रहा हो। इतना डरा मत करो, उसने बीबूजन के चेहरे को देखते हुए कहा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जहाँ तुम्हारी गलती ना हो। इतना डरोगे? तुम तो बड़े हो गए हो। नन्हे थे तब भी डरते थे, अभी भी डर रहे हो। लानजान, बस करो। ऐसे मत बोले जैसे तुम मुझसे 50 साल बड़े हो। तुम 1 साल बड़े हो। मैं नन्हा था, मैं कैसे रिएक्ट करता था तुम्हें क्या पता? तुम्हारे बारे में क्या ऐसा जो मैं नहीं जानता? ये बोलकर लानजान ने उसके एक राइट पैंट के ट्राउजर को ऑलमोस्ट घुटने तक चढ़ा दिया। इसके बाद वो बाउल में रखा हल्दी वाला मलहम उठाता है। ये थोड़ा सा लगेगा, इसमें कुछ दवाइयाँ जिसकी वजह से घाव पर लगाने पर थोड़ा सा लगता है। लगेगा मतलब? तब तक लांजा ने लगा भी दिया था। लांजा नहीं लग रहा है? वीबूजान ने उसके कंधे को पकड़ लिया। मैं जानता हूँ ये लग रहा है, लांजा ने उसे देखते हुए जवाब दिया। इसके बाद लांजन उसके पैरों पर फूंकने लगा कि उसे लग रहा था, मतलब उसे जलन हो रही थी, थोड़ा सा आराम मिल जाए। तुम मेरे लिए कब तक ये सब करने वाले हो? जब तक तुम चाहोगे, और अगर मैं ना चाहूँ तो?
जब तक तुम 21 के नहीं होते मैं सब करना छोड़ नहीं सकता, और 21 का हो गया तब क्या तुम छोड़ दोगे? हाँ, अगर तुम चाहोगे तो छोड़ दूंगा। ये कोई बाध्यता है क्या? कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तुमने? नहीं, बस कुछ चीजें ही ऐसी हैं। तुम तो कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने कब कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं प्यार करता ना प्यार करना चाहता हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? बेड पर बीइंग ने अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश की। उसे गुस्सा आया, बट लांजा ने उसके पैर को पकड़ लिया। खुद भी मलहम लगा लो, तुम्हें भी मलहम की जरूरत है। मैं कमजोर नहीं हूँ, लांजा ने उसे देखते हुए जवाब दिया। मैडम, उसे मार खाने की मुझे आदत है, इतना मेरे लिए कुछ नहीं है। और वैसे भी, लांजा ने बोलकर उसके पैरों को सीधा करता है और उस पर रूही के फाहे चिपकाता है ताकि दवाइयां छूट न जाए ब्लैंकेट के अंदर आते ही। जो जख्म उनकी बातें देती हैं वो कभी उनकी मार नहीं देती, इसलिए उनकी बातें मुझे ज़्यादा हर्ट करती हैं। तो तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्या उन्होंने सच में तुम्हें खरीदा है? क्या सारी अफवाह सच है? तुम इन सबको सुनकर क्या करोगे? तुमसे वैसे भी इन सबसे कोई मतलब नहीं है। क्या सच में मुझे कोई मतलब नहीं है? तो फिर तुम मेरे लिए सब क्यों करते हो? सिर्फ मेरे लिए लांजन? कुछ चीज़ों के जवाब ऐसे ही रहते हैं। मैं कुछ भी यहाँ पर बोलना नहीं चाहता, और कब तक नहीं बोलोगे? मैं हमेशा इस तरह नहीं रहने वाला हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं भी उतना बड़ा मैच्योर नहीं हूँ। मैं भी सबको लगता हो कि मैं हैंडल नहीं कर सकता, स्टिल मैं हमेशा इतना बड़ा नहीं रहूंगा। ये भूलो मत लांजन। एटलीस्ट तुम्हें उतना तो बड़ा होना होगा कि जब तक तुम सारी सिचुएशन को संभाल सको, और वैसे भी सही वक्त आएगा तो तुम्हारे घर वाले खुद ही तुम्हें बता देंगे। सही है, मत बताओ। विभूजान थोड़ा नाराज हुआ। तुम कितनी जल्दी नाराज होते हो? ये बोलकर लांजन पर्दे की तरफ बढ़ा। पर्दा रात में किसने खींचा? मैं जब आया था तब ये बंद था। मैंने ही खोल दिया था। क्यों, बहुत गर्मी है? उसने उसे देखते हुए कहा। कौन सी भाषा यूज कर रहे हो? मतलब मैंने कहा था बंद रहेगा, तो तुमने खोला क्यों? लांजा ने खिड़की को बंद करते हुए कहा। ताकि स्नोफॉल देख सकूं। जरूरत नहीं है स्नोफॉल देखने की, तबीयत ठीक नहीं है तो। और वैसे भी, वो उसकी तरफ बढ़ा। मैंने तो तुमसे इस बारे में पूछा नहीं। तुम पुल के किनारे खड़ी क्यों थे मेरे बिना? ए, अ, भी भूजान को खांसी आई। ठीक है लांजान, खुद को मेरी सांसें आत्मा मत समझो। मतलब तुम मेरे लिए ऑक्सीजन नहीं हो। जो तुम वहां पर नहीं तो मैं किनारे खड़ा भी नहीं हो सकता। बेइंग ने अलमोस उसे चिढ़ाया। मेरा वो मतलब नहीं था। जब मैं वहां पर नहीं था तो तुम इतने किनारे खड़े क्यों थे? अब मैं तुमसे पूछकर वहां पर खड़ा रहूंगा? ऑफ कोर्स। लांजा ने जब ये कहा तो वीवूजियान ने उसकी तरफ देखा। तो मेरे मालिक नहीं हो? वीवूजियान उसके मुंह पर चिल्लाया। वटेवर, तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, और ये मैं करके रहूंगा। आइंदा से ख्याल रहे, अगर मैं न रहूं आसपास तो इस जगह खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात कहूँ, मानोगे? बेइंग ने थोड़ा रुकते हुए उससे कहा। बोलो। ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया। थोड़ा रुकने के बाद वेंग ने कंफ्यूजन में लांजान से कहा। एक पल के लिए उसे ये लगा कि अगर लांजान यकीन नहीं करेगा तो क्या होगा, क्योंकि वीबूजियान के आसपास उसके बस भाई थे। जियान चिंग उसका कजिन भाई, साओ जुयांग। तो ऐसे में कौन उसे धक्का देगा? इसलिए वीबूजियान कह नहीं पा रहा था। बट ठीक है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। तुम्हें ऐसा लगा? अगेन लांजान के चेहरे का पूरा रंग बदल गया। मुझे तो ऐसा ही लगा था। ये मेरा वहम भी हो सकता है। इट्स ओके, वहम हो सकता है। लांजान ने उसे देखते हुए तुरंत ही बात को टाला। खैर, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। वो वीवूजान के ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए कहता है। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सुला देता हूँ। ये बोलकर लांजान ने लाइट को बंद किया। एज यूजुअल वीवूजान जानता है कि लांजान उसके सिर को सहलाएगा और उसको थपकी देगा और वो थोड़ी देर में सो भी जाएगा। जैसा वेंग ने अंदाजा लगाया, लांजान उसके पास बैठ गया। उसके सिर पर अपना धीरे धीरे हाथ फेरने लगा बिना कुछ बोले, और ये उसकी ड्यूटी का एक हिस्सा था। एंड देन वीवूजान सो गया। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। तुम्हें क्या लगता है वांग जी, तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगे? मैं आपके बेटे को आपसे दूर क्यों करूंगा? मुझे लगता है कि आपको अपने बेटों पर ख्याल रखना चाहिए, कहीं एक बेटा दूसरे बेटे की जान न ले ले। जब लांजान के मुंह से ये निकला, मैडम यू ने असल में सुबह सुबह लांजान को अपने कमरे में बुलाया था और उसे घुटने के बल खड़ा कर दिया था। और जमाने के बाद न जाने कब लांजान ने पलट कर उन्हें जवाब दिया था, बट आज उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मैडम यू पूरी तरीके से हिल गई। एक थप्पड़ मैडम यू के चेहरे पर जा पड़ा। मैडम यू ने उसके चेहरे पर दे मारा। इस घर के नौकर हो, नौकर बन के रहो। मुझे मालूम है कि तुम्हें सीक्रेट मालूम है कि जियान चिंग इस घर का कोई कजिन नहीं बल्कि मेरी सगी औलाद है, लेकिन इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है।
मुझे लगता है कि आपको अपने बेटों पर अटेंशन देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही धक्का दे दिया हो विभूषण को? मैडम यू ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दूसरे बेटे ने दूसरे बेटे को धक्का दे दिया हो? जब लांजान ने कहा तो एक थप्पड़ फिर से उन्होंने मार दिया था लांजान को। उसके नाक से खून आया। मुझे मारने से सच बदल नहीं जाएगा। बहुत दिन तक आप ये सब रोक नहीं सकती हैं, और अगर विभूषण को कुछ भी हुआ तो तुम क्या कर लोगे? वो गुस्से में लांजान के ऊपर चिल्ला पड़ी। लेकिन जवाब में लांजान उस जगह कुछ न बोल पाया, और वो कुछ बोला भी नहीं। सीन शिफ्ट होकर दिन में 10:30 के आसपास पहुंचता है। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। सबकी सिट्टी बिट्टी घूमती, सबकी हवा टाइट थी क्योंकि मैडम यू आज मेन चेयर पे बैठी हुई थी। लान कुरैन वहां चुप थे। नन्हा बच्चा जो था यानी बी बूजान का दूसरा भाई, जो कि कोने में दुबका हुआ था। ठीक है भैया, वो तो खुद को मालिक समझ रहा था, बट अभी मम्मा आ गए तो उसकी भी हवा सड़की जा रही थी। बी बूजान जल्दी जल्दी रेडी होकर नीचे आ रहा था क्योंकि मम्मा ने उसे नीचे बुलाया था। एक तो ऑलरेडी मम्मा के नाम पे वो हिला पड़ा हुआ था कि तभी उसके सामने कोई और आया। वो जेबुजुन थे जो वीबूजान के सामने आ गए थे। जैसे ही वो स्माइल करते हैं, वीबूजान पूरी तरीके से कांप गया। एक ही पल में वो ब्लैंक हो गया। उसे लगा कि वो एक अंधेरे कमरे में है और किसी इंसान की शैडो उसे दिखाई दे रही है। गुड मॉर्निंग, जेबुजुन ने भारी आवाज में वीबूजान को देखते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, लांचान ने पीछे से जवाब दिया। स्टिल वीबूजान कुछ बोलता अब तक लांचान उसके पीछे आ पहुंचा था। जेबुजुन की नजर फिर से लांचान पे गई थी। हमेशा वो वीबूजान और जेबुजुन के बीच एक दीवार की तरह खड़ा था। आज भी उसने वीबूजान को पीछे किया और वो आगे आया। हैव ए नाइस डे, ये बोलकर उसने वीबूजान का हाथ पकड़ा और साइड से क्रॉस करके उसे नीचे ले जाने लगा। जैसे वो लोग नीचे पहुंचे, वीबूजान ने देखा कि मैडम यू बैठी हुई तो उसने लांजन को जल्दी से धक्का दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स वो फिजिकल टच से बहुत हेट करती हैं। अगर लांजन जरा भी छू लेता है तो लांजान को इस बात का सामना करना पड़ता है कि वो नौकर होकर कैसे वीबूजान को छू सकता है। लांजान ने उसकी तरफ देखा। आज उसे वीबूजान ने बचाया था। वैसे तो वीबूजान इस बात पर इतना गौर नहीं करता था, बट आज उसने हाथ छोड़ दिया था। दैट्स मीन कि उस बात को नोटिस कर रहा था। मेरे पास बैठो। मम्मा ने वीबूजान को अपने पास बुला लिया। आई एम सॉरी, वीबूजान ने बैठते हुए कहा। आई एम सॉरी पीछे से भी वीबूजान को उसका नन्हा भैया बोल पड़ा, क्योंकि वो भी तो घूमने घामने गया था। अगर वो सॉरी नहीं बोलेगा तो कहीं उसकी बारी ना आ जाए छड़ी से मार खाने की। सबने उस नन्हे बच्चे की तरफ देखा। मतलब ठीक है, पूरा सेंटर तो वही बना हुआ था। हाँ ठीक है, बटर कम करना। बात अलग हो रही थी। लांजन पीछे से मेट को बता रहा था कि बटर कम दे, उसे बटर पसंद है, बट उसे सर्दी लगी हुई थी अभी बटर नहीं खाने का। अब सबने पूरा ध्यान लांजन के ऊपर दिया। लांजन जो कि पीछे खड़ा हुआ था क्योंकि अभी वो मेंबर्स के बीच बैठकर खा नहीं सकता। वीबूजान खास्ता इतना ऑकवर्ड मोमेंट बन गया था वो। एक तो पूरा लवर हस्बैंड जो कुछ भी कह लो, इस तरीके से वीबूजान की केयर करता है कि वीबूजान ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो बात अलग है कि वो बस केयर टेकर की हिसाब से सब जताता है कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो केयर टेकर है। तुम वहां जाकर खड़े रहो। थोड़ी देर के बाद मैडम ने लांजन को पीछे जाने के लिए कहा। लांजन पीछे हटा, पूरे 10 कदम गिन के। लांजन ने मैडम यू की तरफ देखा। वैसे मैडम यू कोई मौका नहीं छोड़ती उसे बेइज्जत करने का। 1 2 4 6 7 8 9 10। लांजन 10 कदम गिन के और सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया। तुम इधर देखो। वीबूजान का ध्यान उन्होंने अपने ऊपर खींच लिया है। पास का पुल टूटा हुआ है, हम सिटी नहीं जा सकते हैं। पुल को बनवाने में 1 हफ्ते लग जाएंगे, तो 1 हफ्ते के लिए मैं यहाँ पर रुक रही हूँ। तुम्हें समझ में आया? वीन का दिल अंदर से गार्डन गार्डन हो गया। यहाँ रुकना मतलब कि और भी पता करना कि आखिर चीजें क्या हैं। ये तो उसके लिए और ज्यादा बेहतर है। तो अंदर से तो खुश था, बल ऊपर से जताता है क्यों खुश नहीं है। मम्मा लेकिन मेरे एग्जाम। बस करो, तुम्हारे एग्जाम में डिले करवा दूंगी, मम्मा ने उसे देखते हुए कहा। बस 1 हफ्ते की बात, इसके बाद तुम मेरे साथ चलोगे। जैसे आपकी मर्जी। इसके बाद सब लोग नाश्ता करने लगे। हालांकि वीबूजान को बीच बीच में याद आया कि लांजा ने भी नाश्ता नहीं किया, बट इट्स ओके, हु केयर्स, कौन केयर करता है, क्योंकि वो एक नौकर है। वो सब खा लेंगे तभी खाएगा सबके साथ। एक पल के लिए लगा कि किसी ने धक्का दिया है, फिर हो सकता है कि किसी ने धक्का ना दिया और मेरा पैर फिसला हो। वीबूजान अपने भाइयों के बीच पूरी कहानी सुना रहा था कि उसे क्या लगा क्या नहीं लगा। हालांकि मुझे लगता है मैं किसी दिन अपने दोस्त निये से मिलने जाऊंगा।
हम जानते हैं वीबूजान का नहीं है, जो दोस्त है वो गांव के दूसरे किनारे पर रहता है, मछुआरों के इलाके से आता है वो। तो ऐसे में वीबूजान को पता चल गया नहीं है उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। देन मिलने जाने की प्लानिंग हो रही है। मैं भी चलूंगा। पीछे से उसका भैया बोलता है। वीबूजान ने चटाक से उसके मुंह पे मारा था। तुम्हें बहुत चलना होता है। हालांकि वीबूजान ने उसे प्यार से मारा था, बट उसे कारण भी तो करना था। और ये वही ब्राउन वाला बच्चा था जो सबसे तेज है, जो कभी लांजान की तरफ होता है तो कभी वीबूजान की तरफ होता है। ये बस मौके मौके की बात है। एक तो बेचारों का भी नामकरण नहीं हुआ है, तो ब्राउन और व्हाइट के चक्कर से उन्हें सब ऐसे ही बुलाते हैं। सीन शिफ्ट होकर वांगजी पे पहुंचता है। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? वीबूजान का व्हाइट वाला भैया, जो कि 7 साल का, मतलब 5 से 7 साल का है, वो आज लांजान के पीछे पीछे लगा हुआ था। कभी इधर से जा रहा था तो कभी उधर से जा रहा था। एंड देन लांजान ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि तुम मेरे पीछे क्यों हो? आपने मेरे फीते नहीं बांधे। लांजान ने उसकी तरफ देखा। हद हो गई, मतलब वीबूजान का गुलाम है ना कि सबका। उसने अपना राइट पैर जो है वो आगे किया। उसमें का फीता खुला हुआ था, मतलब जूते का फीता खुला हुआ था। दैट्स वाई वो लांछन के पीछे दौड़ रहा था। तुमसे किसने कहा कि मैं फीते बांधूंगा? हाँ, लांछन ने उसके गालों को खींचते हुए कहा। वीबूजान भैया ने कहा है कि आप उनके लिए सब कुछ करेंगे। इसका मतलब आप मेरे लिए भी करेंगे, क्योंकि मैं भी इस घर का मालिक हूँ। इसे किसने बोलना सिखा दिया? लांछन ने अपने बालों को फ्लेक्स किया। वो सब ठीक है, व्हाइट वाला लड़का ज्यादा बोलता नहीं था, बट आज वो ज्यादा ही फ्लेक्स कर रहा था। वीबूजान ने ऐसा कहा। हाँ, वीबूजान सेक्सी वाले भैया ने कहा, क्योंकि लांजान ने उसे सिखाया था सेक्सी वाले भैया, तो अभी वो उसे ही बोल रहा है। लाओ इधर जूते मेरे बाप। लांजान ने उसके जूते बांध लिए। गुलामी मैंने सबकी खा ली है, ठीक है? ये बोलकर उसने बेबी के गालों को खींचा। मेरे गालों को मत छुइए। उसने मुंह घुमा लिया। क्यों ना छू? मुझे फिजिकल टच से बहुत हीट होती है। उसने मुंह घुमाया, क्योंकि वो बहुत क्यूट है, सब उसके गाल खींचते रहते हैं। ओह, ये बात है, तो तुम्हारे बदले में वीबूजान के गाल खींच लूंगा। क्या आप उनके गाल खींच सकते हैं? बेबी ने बिल्कुल कंफ्यूजन होते हुए कहा। मतलब ऐसा तो उसे पॉसिबल नहीं लग रहा था। सब कुछ खींच सकता हूँ, उसने बोलकर नन्हे से बच्चे के गालों पे किस कर लिया। बेबी ने मुंह घुमाया और वहां से भाग गया। भैया ने कहा वो आपका सब कुछ खींच सकते हैं। 10 मिनट बाद वो वीबूजान के पास पहुंच गया था। एक तो बच्चों में चीजें पचती नहीं है। खेल ही खेल मुझे सडनली याद आया और वो अचानक से वीबूजान के मुंह पे सारी बातें बोल देता है। वीबूजान जो चाय पी रहा था, बच्चे के मुंह पर ही सारा चाय उसने गिरा दिया। भैया, आपने मुझे गंदा कर दिया। तभी ब्राउन वाला बच्चा आया और अपने दूसरे भाई के बैग पे मार दिया। तुमने भैया को ऐसी बातें क्यों कही? मैंने भैया से कुछ नहीं कहा। भैया ने ऐसा कहा था इसलिए मैंने कहा। और दोनों में मार मूर हो गया। एक दूसरे के बाल बाल नोचने लगे। अरे बाप रे, ये बच्चे हैं क्या है? केचुए से ज्यादा ये बच्चे खतरनाक है। ये बोलकर साव दोनों बच्चों को टांग ले गया बाहर। अ, वीबूजान ने जल्दी जल्दी रुमाल से अपना मुंह पोंछा। इस लांजान की तो मैं बच्चों से क्या क्या बोलता रहता, मतलब मेरे भाइयों से ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? दाइमा, लांजान कहाँ है? वीबूजान तुरंत लांजान के पास गुस्से में गया। वो बाबा अपने कमरे में होंगे। उसका कमरा ही कहाँ है यहाँ पर? उन्हें उस कबाड़ खाने में जगह मिल गई है। क्या कबाड़ खाना? वीबूजान थोड़ा रुका। हम जानते हैं वीबूजान अभी विलेज में है, तो उसका ग्रैनी का घर पूरा हवेली जैसा था और वहाँ की जितनी भी वेस्ट चीजें थी एक बड़े से कमरे में बंद की जाती थी या रखी जाती थी, तो कबाड़ खाना उसे बोला जाता है। अ, आपको किसने कहा? मैंने सुबह मालकिन को बात करते हुए सुना कि वो बोल रही थी कि अगर लांजान के लिए कहीं रहने की जगह ना हो तो उस कबाड़ खाने का दरवाजा खोल दिया जाए, वहीं पर रह लेगा, क्योंकि ऑफकोर्स उसके पास यहाँ पर रहने की कोई जगह नहीं है। आपने सच में ऐसा सुना? थोड़ा रुकने के बाद वीबूजा ने सवाल किया। बाबा, मैंने ऐसे ही सुना। सीन शिफ्ट होकर 10 मिनट बाद पहुंचता है। तुम यहाँ पर सोने वाले हो? वीबूजा उस कमरे में पहुंचा तो यकीनन लांजान उस कबाड़ खाने में इधर उधर देख रहा था कि उसमें रहने की जगह कहाँ पर है। वेलकम। लांजान ने उसे देखते हुए सुनाया कि उसकी मम्मा ने उसके लिए क्या जगह तय की है। तुम मना क्यों नहीं कर पाए मम्मा से? और उसका क्या फायदा होता? घर से बाहर निकाल के कुएं के पास सोने के लिए कहती, तब क्या करता मैं? उनकी बात मानने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं उनका कर्जदार हूँ। किस चीज का कर्जा लांजा? तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उनके मुंह पे दे मारो ना। वो तो कर्जा नहीं है। लांजान उसके करीब पहुंचा। तुम्हें कुछ देना ही है तो पैसे के बदले। लांजान ने उसकी कमर को पकड़ा और उसे अपने कमर से सटाया और उसकी बैग को खूब कस के दबा दिया। कुछ और दे दो पैसे के बदले में। वीइंग ने उसके डाउन डाउन मारा। लांजान, बस करो, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। तुम ये सब बातें लेकर बैठे हुए हो। या तो तुम मुझे सच बताओ कि आखिर ये सब सहने की वजह क्या है, और या तो मुझसे बात करना छोड़ दो। कोई भी सच मैंने तुमसे नहीं छिपाया। रही बात करना छोड़ दूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आखिरकार तुम मुझे ड्राइव कर सकते हो। आई एम योर स्लेव। लांजान ने उसे और ज्यादा तूल पकड़ाया, क्योंकि वीबूजन अब उस पर डोमिनेंट हमेशा हमेशा के लिए, सो दैट हमेशा जब भी वो ऐसा कहता वीबूजन रेडेड हो जाता।
एक बात याद रखना, सच का पता तो मैं लगा कर रहूंगा। सीन सिप होकर शाम के 7 बजे पहुंचता है। मैं आपसे डरता नहीं हूँ। वे बूजियान जो कि अपने कमरे में खड़ा होकर इमेजिन कर रहा था कि उसका सामना चेबुजुन से हो गया, सुदैर वो ऐसा कहता है कि मैं आपसे डरता नहीं हूँ, ताकि सामना हो तो बिल्कुल आई कांटेक्ट कर ले। अगेन सीन सिप होकर डिनर के पास पहुंचता है। लंजन, मुझे भी सिखाओ ना। असल में कुएं के पास से सारी मेडेड पानी निकाल रही थी। उस पानी से वहां पर कपड़े धुले जाते हैं, क्योंकि मशीन यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर यूज भी नहीं की जाती। ग्रैनी को पसंद नहीं आता है, सो दैट यहाँ सारी चीजें पारंपरिक तरीके से होती। कपड़े भी कुएं के पानी से धुला जाता है। और विंग के लिए सब चीजें नई तो नहीं थी, बट वो एक्साइटेड था कि उसने सालों साल से कुएं से पानी खींचा नहीं था। सो दैट वो लांजान से कह रहा था, मुझे सिखाओ। रात के 8 बजे थे। हल्की रोशनी में, मतलब कि लालटेन की रोशनी में पानी खींचा जा रहा था। ठीक है, मैं सिखाता हूँ। लांजान ने रस्सी को पकड़ा और बाल्टी को अंदर डाला एंड वो खींचने लगा। विंग का दिमाग खराब हो गया, मतलब वो खुद ही खींच रहा है तो वीबूजन कैसे सीखेगा? बकवास है। वीबूजन ने गुस्सा करके उसे सुनाया, तुम खुद ही खींच रहे हो, मुझे कहाँ सिखा रहे हो? क्या मतलब रस्सी खींच कर तुम्हें सीखनी है? लांजान उसे देखते हुए कहा, और नहीं तो क्या। हाँ, ये तो मैं नहीं करने दे सकता। और क्यों नहीं? लांजान ने अपने हाथों को वीबूजन की तरफ बढ़ाया। मेरे हाथों को देखो। विंग ने जब उसके हाथ को देखा तो वीबूजन चौंक गया, क्योंकि लांजान का हाथ पूरा लाल लाल हो गया था। मैं नहीं चाहता तुम्हारे हाथ हो जाए, आखिरकार मैं तुम्हारे लिए पानी खींच सकता हूँ, उसने उसे देखते हुए कहा। अब विंग को गुस्सा आया। बस करो लांजान, ये बोलकर वो थोड़ा चौतरे पर चढ़ गया और फिर उसके हाथ से रस्सी लेने लगा। आई सेड नो, लांजान ने मना किया। मुझ पर हावी होना बंद करो, तुम अपनी मर्जी मेरे ऊपर चला नहीं सकते। ये बोलकर वीबूजा ने जबरदस्ती रस्सी ले ली। विंग नहीं, लांजान ने उसके हाथ से रस्सी खींचने की कोशिश की और जैसे उसने रस्सी को खींचा, वीबूजान के पैर में दूसरी बाल्टी की रस्सी फंस गई और जैसे ही बाल्टी कुएं के अंदर पहुंची, ऑफ कोर्स वीबूजान का पैर भी उसके साथ खींचा और वीबूजान स्लिप कर गया। कुएं पे बाउंड्री नहीं थी, सो दैट स्लिप करके सीधे कुएं के पानी में जा गिरा। जब वीबूजान अंदर गिरा तो सारी मेट चिल्ला पड़ी। इवन वीबूजान के भाई, कजिन्स भाई, वो भी दौड़ पड़े। सारे लोग, अभी कोई चाय पी रहा था, कोई क्या कर रहा था, और नन्हे बच्चे तो डर के मारे रोने लगे। वो भी वहीं पर ये नजारा देख रहे थे। मैडम यू बिजनेस की कुछ बातें लान कुरैन से कर रहे थे और जैसे ही शोर शराबा हुआ, मैडम यू बाहर की तरफ आई। अगले ही पल लांजन पानी में छलांग लगाता है। अचानक से गिरने की वजह से वीबूजान ऑलमोस्ट काफी पानी पी लिया था और वो पानी के प्रति काफी सेंसिटिव भी है। बट ठीक है, लांजन ने उसे कस के पकड़ लिया था। कस के पकड़ो मुझे, उसने उसे डांट लगाई। अब पक्का यहाँ लांजन गुस्सा था। वीबूजान को मालूम है 2 दिन वो बात करने वाला नहीं है इस बात को लेकर। फाइनली उसमें रस्सियां फेंकी गई थी और रस्सी पकड़ के लांजान ने वीबूजान को ऊपर किया। ऊपर आते ही मैटर में उसे सीने से लगाया। पानी पीने की वजह से उसे खांसी आ रही थी बार बार, और पलट कर 2 थप्पड़ लांजान के मुंह पे जा मारे। इसी तरह तुम ख्याल रखोगे उसका? लांजान ने मैडम यू की तरफ देखा। अब सबने मैडम यू की तरफ देखा। खैर, मैडम यू तो अपना भड़ास उसके ऊपर ही निकालती थी। यहाँ पर वीबूजान भी कुछ कर ना पाया। सीन शिफ्ट होकर डिनर के टाइम पे पहुंचा। वीबूजान का घर से बाहर निकलना ही मैडम यू ने पूरा बंद कर दिया था, क्योंकि वो बच्चा खुद की केयर नहीं करता है। वो जब भी कुछ करता है सारी चीजें ऐसी करता है कि उसकी जान पे आ बनती है। मम्मा, लेकिन मुंह बंद करो अपना। मम्मा ने उसे पहले ही डांट दिया। इस लकीर से तुम बाहर कदम नहीं निकालोगे वीबूजान, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और तुम वांग जी, ये फैमिली डिनर है, जाकर वहां बैठो। एज यूजुअल उसे 10 कदम दूरी पर जाकर खड़ा कर दिया गया था। वीइंग ने लांजान की तरफ देखा। उसका मन हो रहा था कि लांजान से बोले, बात करे, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। डर के मारे वो बोल ना पाया और लांजान भी एज यूजुअल मैडम यू की बातें मान रहा था। उसे भूख लगी होगी। विंग को याद, उसने दिन में भी कुछ नहीं खाया था, इवनिंग में भी उसने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मैडम यू थी और जब भी कोई खाने लगता है मैडम उसे सबसे पहले दूर करती हैं। सीन शिफ्ट कर 11 बजे पहुंचता है। जिसकी जहां जगह होती है उसे वहीं खाना दिया जाए। ग्रैनी जाते जाते एक और आग लगा जाते हैं। सो दैट लांजन बाहर दरवाजे पर चौधरे के पास प्लेट में खाना लेकर खा रहा था। विंग को नींद नहीं आई थी, इसलिए वो नीचे आया था। असल में उसे भी लांजान से बात करने की बहुत आदत थी। जब उसने लांजान को चौखट पे बैठे देखा तो उसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। लांजान, लांजान ने हाँ भी बोल दिया, बिना पलटे हुए, जैसे उसे यकीन हो कि वो भी वूजान है। तुमने भी खाना नहीं खाया था? नहीं, अभी तो नहीं खाया था। तुम्हें भूख लगी थी? हाँ, बहुत ज्यादा। तुमने मांगा क्यों नहीं? मांगा तो था, तो फिर तुम्हें मिला नहीं?
खत्म हो गया था तो तुम कुछ बनवा लेते। मैं इस घर का नौकर हूँ, मालिक नहीं जो जब चाहो तब बनवा लो। तो तुम मुझसे बोल देते, तुमसे कहता तो हूँ। तुमने खाने के लिए कभी नहीं कहा, जो खाने के लिए बोलता हूँ वो तो देते नहीं हो। अब तुरंत ही बातें टर्न हो गई किसी और चीज में, क्योंकि वांग जी को भी भूजान से वैसा खाना नहीं चाहिए, उसे जो चाहिए भी भूजान वो देता नहीं है। तुम्हें क्या बकवास बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास आया था तुम्हारी हाल खबर लेने के लिए। तुमसे तो प्यार दिखाना ही बहुत बड़ा गुनाह है। ये बोलकर भी भूजन गुस्से में वहां से चला गया। देन हेट मी, भारी आवाज लांजा ने भारी आवाज में हेट मी कहा। देन विभूजा ने सुना, जब भी विभूजन उसे कहता था आई हेट यू, देन लांजा ने यही कहता देन हेट मी। और उनकी मतलब की खट्टी मीठी बातें कब रियल तकरार में बदल जाती थी उन्हें खुद पता नहीं चलता था। सीन शिफ्ट होकर अगेन आधी रात में पहुंचता है। विभूजान की उलझनें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस बात को सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। कुछ तो है जो उसकी आंखों से हिडन है, फिर वो ऐसा क्या है जो देख नहीं पा रहा। उसे ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ उससे छिपाया जा रहा है। और लांजान को पता है। मैं उसे कैसे पूछ सकता हूँ, आखिर वो कुछ बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं इस जगह क्या बोलूं। क्या मैं उसे प्यार से पूछ सकता हूँ? क्या वो ऐसे बता सकता है? सीन शिफ्ट होकर रात के 3 बजे के आसपास पहुंचा। तुम यहाँ जैसे ही विभूजान पहुंचा वहां पर ये सोच कर कि लांजान के पास बैठेगा, धीरे से जगाएगा एंड फिर बात करेगा। पता चला लांजान पहले ही जागा हुआ था। हल्की सी आठ में उसने विभूजान की तरफ देखा एंड बोला, तुम यहाँ? मैं तो बस पानी पीने आया था। हाँ, विभूजान ने इधर उधर मुख घुमाते हुए कहा। मतलब ठीक है, वो कबाड़ खाने में पहुंचा था तो ऑफकोर्स वहाँ पानी तो नहीं है। मेरा पानी? लांजान ने उसे देखते हुए कहा। विभूजान ने गुस्से में कबाड़ का एक डंडा उठाकर मन हो रहा था कि लांजान के मुंह पे मारे। उसने अलमोस्ट उठा लिया था, बस उसे मारा नहीं था। तुम्हारे मतलब पानी होगा भी नहीं, विभूजान ने आखिरकार फुहरपने में कह दिया। अकेले में विभूजान नहीं रहता था और लांजान नहीं रहता था। कम ऑन विभूजान, कम ऑन। विभूजान ने खुद को ये समझाया कि अगर वो लांजान से प्यार से बात करे तो मैं भी लांजान उसे बता दे। तो विभूजान यहाँ अपनी टेक्निक आजमाने आया था। लांजान, मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द था। वो थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहता है, कॉल करना चाहिए था। लांजान ने अपने बगल में लेटने की जगह पहले ही छोड़ दी, जैसे कि वो हर एक अनकहे शब्दों को जानता हो। विंग उस जगह हैरान था। ऑफकोर्स उसने कहने से पहले अपने बगल में जगह छोड़ी। दैट्समीन वो चाहता था विभूषण उस जगह लेट जाए तो मैं भी उसके सिर पे मसाज कर सके या कुछ भी। ऐसे इंसान से दिखावा करना थोड़ा बुरा लगता है कभी कभार। इससे ये नहीं बदलता कि मेरी बहन से शादी करने वाला, ये जानते हुए भी कि चीजें उल्टी जा रही हैं। लेट जाओ। लांजान ने उसके लिए जगह छोड़ दी। आखिरकार विभूजान उसके जमीन पे लगे बिस्तर पे लेट जाता है। कितना कठोर है यहाँ पर सोना। मुझे समझ में नहीं आता वो अपने लिए ऐसी जिंदगी क्यों चुन रहा है, जबकि उसके पास भागने का ऑप्शन है, सब कुछ वो कर सकता है। स्टिल वो ऐसा क्यों कर रहा है? मैं मसाज कर देता हूँ। लांजान उसके सिर के पास बैठते हुए उसके सिर पे प्यार से हाथ रखते हुए कहता है। थोड़ी देर विभूजान चुप रहा। उसे एक अच्छा मौका चाहिए था प्यार से बातें घुसाने का या जानने का। लांजान, तुमने खाना तो खाया था ना? हाँ, मैंने खाना खाया था। कभी तुम मेरे साथ कहीं ट्रिप पे चलोगे? मौका मिला तो जरूर चलूंगा। तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। लांजान ने उसे देखते हुए कहा। तुम्हारे बिना मैं हर रात क्लब जाता हूँ। क्लब वाली बात याद दिलाकर विभूजान ने उसे जला दिया था। ये गलत आदत है, लांजान ने उसे देखते हुए कहा। उस दिन मैंने कुछ कहा नहीं। आज तक मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन वहाँ कुछ भी हो सकता था। वही बात यहाँ सिर्फ बंटी की नहीं है। बंटी वही लड़का जो विभूजान से अपसेट है, उसे लव करता है। तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। तुम जानते हो तुम्हारी जान को इतना ज्यादा खतरा। इतना बोलकर लांछन रुका। खतरा? खतरा किससे? विभूजान जानना चाहता है कि आखिरकार क्यों उसकी मम्मा उसे इतनी कस्टडी में रखती है, कि उसे सांस तक लेने की उसे खुद के राइट्स नहीं है। मैं बातें आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तुम बस इतना समझ लो, तुमने जो कुछ भी उस दिन किया था वो बहुत गलत था और तुम उस बात पे गुस्सा हुए थे। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा लगे थे विंग। किस बात पर? मुझे बंटी के साथ देखकर या फिर मैं इस तरह गया था? दोनों बातों को लेकर। क्यों? मैं बंटी के साथ था तो तुम्हें बुरा क्यों लगा? मुझे बुरा नहीं लगा। लांछन ने तुरंत बात पलटने की कोशिश की। कह दो कि तुम्हें जरा भी जलन नहीं हुई। मुझे जलन नहीं हुई। तो फिर तुमने 2 दिन बात नहीं की? क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आया था। क्यों पसंद नहीं आया था? कुछ भी नहीं। लांछन ने उसे देखते हुए बात टालने की कोशिश की। सीधा बोलो ना, तुम्हें बंटी से जलन होती है? मुझे किसी से जलन नहीं होती है। लांछन ने थोड़ा गुस्से में टोन यूज किया। तो फिर बुरा क्यों लगा तुम्हें? विभूजान ने भी चिल्लाते हुए कहा। क्योंकि मैं
उसने फिर से खुद को रोक लिया क्योंकि मैं आगे की बातें भी वो जान ना समझ पाया। वो उसकी आंखें कभी पढ़ नहीं पाता था। विंग को हमेशा यही बात की तकलीफ या शिकायत होती थी कि वो वांग जी को इतना समझने की कोशिश करता है, वो उसे समझ नहीं पाता। उसके दिल में क्या है, कभी वो अच्छा दिखता है और कभी उसकी आंखें उसे डरा देती हैं। समटाइम भी वो जान उसकी आंखों में अपने लिए अजीब सी चीजें देखता है, जैसे उसे बिल्कुल भी उससे कोई लगाव ना हो। लांजान ने उसकी तरफ देखा। हो सके तो चेंग से भी दूर रहो, उसके बालों को सहलाते हुए लांजान ने कहा। विंग ने मन में कहा, वीबूजान तुम्हें उससे प्यार से बात करनी है। धीरे धीरे वो चीजें कह रहा है। क्यों? चेंग से दूर क्यों रहो? भला चेंग मेरा भाई है, उससे मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या तुमने सुना नहीं, इस घर में बहुत साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी? अम, अ, मेरी कजिन बहन। हाँ, तुम्हारी कजिन बहन की मौत हुई थी। और उसे किसने मारा था? उसके एक कजिन भाई ने। लेकिन वो भाई कौन था? वीबूजान ने लांजान से सवाल पूछा। मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूँ, पहले वो समझने की कोशिश करो। ऐसा क्यों हुआ था? तुम्हें क्या लगता है कजिन भाई बहन में कोई दुश्मनी नहीं होती? अगर मैंने चेंग से दूर रहने के लिए कहा तो उसके पीछे कोई वजह होगी। वांग जी, अगर तुमने कहा है तो मुझे पहले वजह बताओ। मैं बेवजह की बातों पर कोई यकीन नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस घर में बहुत साल पहले एक लड़की की कत्ल हुई थी और उसे मेरे कजिन भाई ने मारा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता वो भाई कौन था और वो बहन कौन थी। सो दैट यहाँ पर किसी का एग्जाम्पल लेना मेरे लिए तो मुनासिब नहीं है। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं तुम पर यकीन करता हूँ, ये यकीन नहीं हुआ। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा भाई मेरी जान लेना चाहता है, मेरी माँ मेरी जान लेना चाहती है, मेरी ग्रैनी मुझे मारना चाहती है। तुम यही कहना चाहते हो और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं? तुम्हें यकीन करना होगा विंग, तुम किसी के साथ सेफ नहीं हो सिवाय मेरे। लान जानव से देखते हुए कहा। क्या पता तुम ही मुझे मारना चाहते हो तो? कहाँ वो सोच कर आया था कि उसे प्यार भरी बातें करेगा, कहाँ कुछ और ही हो रहा है। कभी कभार तुम्हारी आंखों में मुझे बस अपने लिए एक नफरत दिखाई देती जो कि मैं तुमसे करता हूँ। अब तुम इसे क्या कहोगे? ओह गॉट इट। मैं बेवजह की बातें तुमसे क्यों कह रहा हूँ? लानजान का दिमाग खराब हुआ। तुम सोने की कोशिश करो। काम डाउन बीइंग। बीइंग ने खुद को फिर से शांत कराने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, चलो ये बातें छोड़ता हूँ। मैं तुमसे पूरी बातें नहीं पूछता, तुम बस हाँ और ना में जवाब देना। लानजान, कुछ बातें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। अगर तुम पूरी बात ना बता सको तो तुम इंडिकेट इशारा तो कर ही सकते हो। तुम चाहते हो कि मैं चिंग से दूर रहूं? हाँ। बीइंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी बुजान को लग रहा था कि वो प्यार से उससे पूछ सकता है। तुम चाहते हो कि मैं अकेले उसके साथ कहीं ना जाऊं? हाँ। तुम्हें लगता है कि वो मेरा कजिन भाई होकर मुझे मार सकता है? हाँ। तुम्हें लगता है कि मुझे मेरी माँ से भी खतरा है? हाँ। तुम्हें लगता है मेरी ग्रैनी मेरी दुश्मन है? हाँ। तुम्हें लगता है कि इस घर में आने वाले मेंबर जेबुजुन वो मुझे मारना चाहते हैं? हाँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि लान कुरैन मेरे बड़े पापा मुझसे ज्यादा तुम पे टेंशन देते हैं? क्या ये सच है? हाँ। वेंग ने गहरी सांस ली। तब तक वीबूजा ने जितना भी अंदाजा लगाया था वो सारी चीजें सही निकल रही थी। वीबूजियान ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें लगता है कि जब भी मैं जेबुजुन को देखता हूँ मुझे एक विजुअल से याद आता है? बचपन में मैं इस गहरी कमरे में था और कोई मुझे टॉर्चर कर रहा था। वो जेबुजुन से जुड़ी हो सकती हैं। तो वेंग ने एक गहरी सांस ली। अब उसे कुछ और पता चला था। क्या? थोड़ा रुकने के बाद भी बुजियान ने गहरी सांस ली। इस बारे में उसने कभी खुद से कोई जिक्र नहीं किया था। क्या तुम्हें लगता है मेरे हाथों से कोई बचपन में मर गया था? थोड़ा रुकने के बाद भी बुजियान ने फिर से एक सवाल पूछा। क्या ये सच है? लांजा ने विंग के चेहरे को देखा। लगता है वक्त आ गया कि उसे बता दिया जाए। हाँ। तो यहाँ पर एक विभूजान से जुड़ी सच्चाई ये है कि बचपन में उसके हाथों से कोई मरा था। शायद ये उसी बहन की बात हो रही थी जिसके बारे में विभूजान को पूरा याद नहीं है। और वो कजिन भाई कोई और नहीं बल्कि विभूजान है। Oh God, विभूजान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब उसे इस जगह और ज्यादा डर लगने लगा। सो दैट उसके इतने ज्यादा दुश्मन है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? थोड़ा रुकने के बाद जो विभूजान को कभी कभार लांचान के बारे में डर महसूस होता था या उसकी आंखें देखकर अपने लिए कोई प्यार कोई लगाव महसूस नहीं होता, और ये कभी कभार ही होता है, रैंडम। हाँ। लांजान ने उसके बालों को सहलाते हुए जवाब दिया। क्या तुम भी मुझसे नफरत करते हो?
विंग ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। लांजान ने गहरी सांस ली, फिर भी वूजान की तरफ देखा। नहीं, तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? बात सिर्फ हाँ और ना की हुई थी, तो क्यों वाला सवाल भी वूजान को करना जायज था ही नहीं। क्या तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं है? है। लांजान ने जब ये कहा तो भी वूजान रुक गया। वो अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। क्या तुम सच में मेरी बहन से शादी कर लोगे? हाँ। विंग ने अपने सिर से उसका हाथ हटा दिया। इट्स ओके लांजान, ये हर्ट कर रहा है। विंग ने उसके चेहरे को देखकर कहा। क्या हर्ट कर रहा था इस बारे में भी वूजान ने कुछ नहीं कहा। लांजान ने उसके चेहरे को देखा। वो उठने लगा। रुक जाओ, तुम यही सो जाओ, मुझे यहाँ पर नहीं सोना है। भी वूजान का पूरा मूड खराब किया था। अब आ गए हो तो सो जाओ, वरना अकेले सो नहीं पाओगे। तुम ओवर थिंक बहुत करते हो। मैं जानता हूँ यहाँ से जाने के बाद तुम बस सोचोगे सोचोगे, इसलिए मेरे पास आओ। लांजान ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। चूंकि वही वूजान उठ गया था, सो दैट वो एक झटके से लांजान की बाहों में आ गिरा। लांजान ने अपना हाथ उसके कमर में डाल दिया। यू आर सो गुड, उसकी गर्दन पर अपने लिप्स रखते हुए कहता है। गुड। विंग ने उसकी तरफ देखा। आई लाइक योर स्मेल, ये बोलकर लांजान ने उसकी गर्दन पे किस करना शुरू कर दिया। भी वूजान ने फिर से उसके चेहरे की तरफ देखा। मुझे जाने दो। हालांकि यहाँ पर भी वूजान की बॉडी जवाब दे रहे थे, क्योंकि अक्सर वो लांजान की छुआ से इतना कंफर्टेबल हो गया था कि अक्सर जब भी ऐसा रोमांस होता था भी वूजान खुद को रोक नहीं पाता था। अब आए हो तो जाना जरूरी है क्या? लांजान ने एक झटके से उसे बेड के पास, मतलब तकिए के पास उसका सिर कर दिया और फिर उसके ऊपर आ गया। विंग उसे देखता रह गया था। वो कितना एक्सपर्ट हो गया इस मामले में। तुम्हें क्या लगता है? उसने सवाल किया। लांजान ने उसके लिप्स की तरफ देखा। योर लिप्स इज सो सेक्सी, लिप्स आर सो सेक्सी, लांजान ने काफी सेक्सुअल आवाज में कहा। तो उसका मूड बन गया था। मुझे जाने दो, विंग ने जाने देने के लिए कहा, जबकि खुद नहीं उठ रहा था। तो यहाँ पर मुझे जाने दो कहने का कोई मुद्दा बनता ही नहीं था। लांजान ने धीरे धीरे हाथ उसके पेट पर रखा और शर्ट के कोने से अपना हाथ उसके पेट के टी शर्ट के अंदर कर दिया, मतलब शर्ट के अंदर कर दिया। विभूजियान का पेट उस वक्त बहुत ठंडा था और लांजान के गर्म हाथ जब उस पे लगे तो अब कोर्स आग पानी वाला हिसाब हो गया था एंड दोनों को बहुत ज्यादा फील हुआ। तुम्हारी बॉडी इतनी सॉफ्ट क्यों है? लांजान ने बहुत ही सेक्सुअल वे में कहा। क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत हार्ड है, मेरी बॉडी तो बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारी हार्ड इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। सोचो, एक नौकर के साथ हम सो गए, घर वालों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे, खासकर तुम्हारी माँ। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा? जब तक फीबूजा ने बात कहता, लांजान के हाथ अब ऊपर की तरफ चलने लगे थे। बीइंग ने लाल होकर उसकी तरफ देखा। डेफिनेटली ऐसा रहा तो एक दिन वो लांजान के साथ सो जाएगा, ये तो पक्का है। तुम्हें नहीं लगता कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरे साथ सो जाओगे? ये बोलकर लांजान ने ऑलमोस्ट उसके निपल्स पे फिंगर लगा दी और उसे टैप टैप करने लगा। वांगजी करना बंद करो, मुझे फील होता है, विभूतिया ने उसे देखते हुए कहा। और तुम कहते हो कि तुम मेरे साथ सोओगे नहीं, तुम बस एक नौकर हो, समझे तुम? हाँ, मुझे तुम्हारा गुलाम मानने में मुझे कोई हिचक नहीं है। तुम कह सकते हो आई एम योर स्लेव। ये बोलकर लांजान उसके कान को सक करने लगा। अभी विभूजान उसे धक्का भी नहीं दे पा रहा था। डेफिनेटली उसे फील हो रहा था। लांजान के एक हाथ विभूजान के निपल्स पे चल रहे थे एंड दूसरा उसके लिप्स विभूजान के कान को सक कर रहे थे। ऐसे में विभूजान को दो दो बॉडी पार्ट में रिस्पॉन्स महसूस हो रहा था। थोड़ी देर तो नानुकुर करता है, इसके बाद उसने लांजान की बाहों में अपना हाथ डाल दिया। तुम मुझे जाने दो, अभी भी वो गुस्से में कह रहा था। तुम चले जाओ ना, मैंने तुम्हें कब रोका है? ये बोलकर लांजान ने प्यार से उसके गालों पर किस किया और उसकी गर्दन की तरफ जाने लगा किस करते हुए। विंग, ये बोलकर लांजा ने ऑलमोस्ट अपना हाथ डाउन डाउन टच कर दिया, यानी विभूजान के डाउन डाउन टच कर दिया। विभूजान ने कसकर उसे पकड़ लिया। कुछ और होता। दोनों पूरी तरीके से तैयार थे, आगे बढ़ते कि तभी बाहर की तरफ शोर हुआ। विभूजान को लगा कि बाहर कुछ शोर शराबा हो रहा है। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। मम्मा अगर हॉल एरिया में आ गई और अगर विभूजान को लांजन के कमरे से निकलते हुए देख लिया तो लांजन की पिटाई हो जानी है आज। विभूजान जल्दी जल्दी उठा और वो सबसे पहले बाहर की तरफ भागा। लांजान उसे रोकता रह गया। इस तरह बाहर जाना सही नहीं है, लेकिन वो कबाड़ खाने से निकल के हॉल एरिया की तरफ आया। अच्छा वो उसकी मम्मा भी नहीं आई, इतने पीछे पीछे लांजान भी आ गया। दाइमा कौन है? बाहर दो चार कार आकर रुकी हैं, लगता है कोई मेहमान आया है इतनी रात को। विभूजान ने देखा तो
3 से 4 का टाइम था। बाहर से वॉचमैन दौड़ते हुए आए और फिर तब तक लान कुरैन भी आ गए और मैडम यू भी बाहर की तरफ आ गई। वॉचमैन ने बताया कि ब्रिटेन में रहने वाले उनके रिलेशन के लोग आए हुए हैं। क्या यहाँ पर? लेकिन पुल तो बंद था। मैडम यू ये बातें कह रही थी कि तभी बाहर से कुछ आवाज आई, लेकिन आने वाले तो आ ही जाते हैं ना। विंग ने बाहर की तरफ देखा। एक यंग मतलब कि मिडिल एज की लेडी थी जिनकी उम्र मैडम यू के बराबर रही होगी। काफी रिच दिख रहे थे। आंटी भी बूजिया ने स्माइल पास करते हुए आंटी की तरफ देखा। आंटी थोड़ा आगे बढ़ी। आंटी के पीछे 3 लोग थे। असल में आंटी के मैनेजर थे, उनकी बेटी थी और आंटी थी। ये ब्रिटेन में रहने वाले मैडम यू के रिलेशन के थे और जो उनकी बेटी थी आंटी की, वो वीबूजियन की कजिन बहन लगी। तो अब पता चला किस बहन की बातें वीबूजियन कर रहा था। जैसे ही आंटी आगे बढ़ी, पीछे खड़ी लड़की विजिबल हुई। वीबूजियन के कदम वही रुक गए। वो पूरी तरीके से फ्रीज। एक गोरी चिट्टी लड़की जो पूरी तरीके से अंग्रेज है, जिसके बाल भी पूरी तरीके से व्हाइट है यानी कि ब्राउन में है। उसकी आंखें गहरी नीली हैं और बहुत प्रीटी है, बहुत खूबसूरत है। पिंक कलर की उसने फ्रॉक पहन रखी है। उसकी उम्र 17 साल है। वीबूजियन से 2 महीने बड़ी है। वीबूजियन की नजर जब उस लड़की पे चली गई, वो पूरी तरीके से सिहर गया। ऑफ कोर्स इसी लड़की की शादी वांग जी से लग रही है। अब एक नौकर की शादी उस लड़की से क्यों हो रही है? सवाल तो ये है ना। लेकिन इस वक्त वीबूजियन की सिचुएशन कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। आंटी ने सबसे पहले मैडम यू को हक किया एंड सेकेंड मोमेंट पर उन्होंने वीबूजियन को हक किया। आई मिस्ड यू मेरे बच्चे। ये बोलकर वो वीबूजियन के पेट को थपथपाने लगी। तुम्हारी आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, यानी कि मेरी। 2 साल से तो मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हूँ। अब जब तबीयत ठीक हुई है तो सोचा चाइना विजिट कर लो। और अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब बहुत हुआ, मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। एंड देन इनडायरेक्टली शादी की बातें उन्होंने आते आते ही लगा दी। लान कुरैन का पूरा चेहरा सफेद। इवन वीबूजान के जो भाई थे यानी कि साओ, जियान चिंग और जियांग, सबका चेहरा सफेद था। वहां पर कोई ऐसा नहीं था जो, खासकर वीबूजान और उसके भाई, जो वहां पर नॉर्मल जोन में हो। हाय, उसकी बहन आती ही वीबूजान के गालों को खींचते हुए कहती है, तुम तो बचपन में बहुत मोटे थे। वीबूजान ने अपनी बहन की तरफ देखा। हे, तुम्हें क्या हुआ? उसने वीबूजान के हाथ को हिलाते हुए कहा कि मैं कितनी देर से तुमसे बात कर रही हूँ, तुम रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? अरे ओके। ये बोलकर उसकी नजर लानजान पे चली गई। स्टिल वीबूजान पूरी तरीके से फ्रीज था और उसके पीछे वाला खड़ा पर्सन और ज्यादा फ्रीज था। हे यू, उसने धीरे से लानजान को पुकारा। अब 17 साल की लड़की यंग होती है। ऑफ कोर्स वो अपने सही गलत एंड सारे हार्मोन्स बदलाव को समझ जाती है। सो दैट यहाँ पर उसको पता है कि उसकी शादी वांग जी से लग रही है। ऑफ कोर्स उसे रीजन भी पता होगा कि एक नौकर की शादी उससे क्यों लग रही है। सो दैट उसकी टोन से तो ये लग रहा है कि उसे कहीं से भी कोई आपत्ति नहीं है। विंग ने घूमकर लानजान की तरफ देखा और उसकी बहन उसे क्रॉस कर गई। उसे क्रॉस करके वो सीधे लानजान की तरफ गई। लीजा, तभी उसे पुकारा गया। उसका नाम लीजा है। अभी तक इस नाम का जिक्र वीबूजान ने कभी किया नहीं। वो अपनी बहन बहन करता था। लीजा ने मुड़कर मम्मा की तरफ देखा। वो वांग जी है। मैं नहीं जानती हूँ, वो थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है और फिर वो लानजान की तरफ देखती है। मैंने कैसे भूल सकती हूँ? ये बोलकर वो काफी ब्लश कर जाती है। अपना हाथ वो लानजान की तरफ बढ़ाती है। लानजान उसे देखता रह गया। अब वीबूजान भी वहां फ्रीज था। कम ऑन, उसने धीरे से फिर कहा। विंग ने अपनी मम्मा की तरफ देखा जो पूरी तरीके से आंटी से बात करने में बिजी थे। कम ऑन लानजान, वो तीसरी बार भी उसे पुकारती है। वांग जी। तब जाकर जी बुजुन की मतलब कि लान कुरैन की भारी आवाज वांग जी के कान में गई और उसने अपने अंकल की तरफ देखा। लीजा कुछ कह रही है तुमसे। ऐसा लगा कि वहां पर वो भी राजी थे। सो दैट यहाँ पर वीबूजिया ने अपने बड़े पापा को देखा। अब उसका दिमाग बाउंस आ रहा था। पहली बात, उसकी बहन आगे उसे इमेजिन नहीं हुआ था। मतलब अब तक उसने सोच रखा था कि जब वो 21 का होगा तब ये चीजें होंगी, बट अभी ये बहुत पहले हो रहा था। उसे कुछ तो खिचड़ी सी लग रही थी। also वीबूजन बस 17 साल का है। दूसरा सवाल ये है कि उसकी फैमिली इतनी रिच, इतनी रिपुटेशन वाली है। वांग जी उस घर का नौकर है जिसे बस नौकर से बदतर ट्रीट किया जाता है। फिर लीजा की शादी उससे क्यों करा रहे घर वाले? इतना कुछ होने के बावजूद मैडम यू उससे इतनी नफरत करती, फिर भी उसे अपने घर में क्यों रख रही हैं?
और फिर इसके अलावा सवाल, लान कुरेन तो वीबूजान के बड़े पापा हैं, लेकिन उनका टेंशन वांगजी पे ज्यादा होता है, जो कि वांगजी ने कल रात में उसे एक्सेप्ट किया। फिर एक और सवाल कि वीबूजान के अपने ही भाई उसे क्यों मारना चाहते हैं, उसे अपनी ही माँ से क्यों खतरा है। अब यहाँ पर वीबूजान को ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसा थर्ड व्हील है जिसे कुछ नहीं पता, यहाँ सबको कुछ न कुछ पता है। अब बात उसकी और वांगजी की थी। एक ही पल में उसे अपनी बहन की जिंदगी से ज्यादा अपने और वांगजी के बीच वो दीवार नजर आ रही थी। अब तक तो वो वांगजी को ये कह कहकर रोक रहा था कि तुम मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद मत करो, तुम उसके काबिल नहीं हो। एक टेक्ट बातें वो जता रहा था कि उसे अपनी बहन की बहुत परवाह है, लेकिन अब उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके और वांगजी के बीच में उसकी बहन आई, सो दैट अगर वो वी बूजियान उससे नफरत करता तो फिर वी बूजियान को भी ऐसी जलन वाली चीजें क्यों महसूस हो रही हैं। दीदी, वी बूजियान ने अपनी बहन को पुकार लिया। इससे पहले कि वो लड़की चिपक जाती लानजान से, उससे पहले वी बूजियान ने रोका। लीजा ने मुड़कर विंग की तरफ देखा। आई मिस यू। वी बूजियान ने अपनी बातों को मुकम्मल किया और लीजा जो अपना हाथ बढ़ाई हुई थी लानजान से मिलने के लिए, वो वी बूजियान की तरफ मुड़ी। हे मिस यू टू मेरे भाई, ये बोलकर उसने वी बूजियान को हक कर लिया। और जैसे ही लीजा ने वी बूजियान को हक किया, उस वक्त वी बूजियान की नजर लानजान पे गई जो उसे देख रहा था। अब वो हमने सामने थे। लीजा ने उसे हक तो किया हुआ था, लेकिन वी बूजियान का पूरा ध्यान लानजान पे था। जियांग और साव एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। जियान चिंग तो खैर वहां पर ऐसा था जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया मेरे भाई, और आखिरकार मैं यहाँ पर आ गई। अब तुम्हारी चीजें भी मेरी है। जैसे लीजा ने थोड़े से टोन में उसे ये कहा तो वी बूजियान ने हैरान होकर उसे दूर हटना चाहा, बट लीजा ने अपने हक को और ज्यादा टाइट कर लिया और वी बूजियान ने उसे कहा वो उसे आजाद ना हो पाया। तुम्हारी हर एक चीज, मतलब हर एक चीज। तुमने मेरी बहन को मुझसे छीना, मैं तुमसे तुम्हारी सारी चीजें छीन लूंगी। और वी बूजिया ने एक झटके से लीजा को छोड़ दिया। उसे बहुत ज्यादा डर लग गया, सो दैट यहाँ पर उसे तुरंत पता चल गया कि जिस बहन की मौत उसके हाथों हुई है, लीजा उसकी बहन है, तो अब वो क्यों ही वांगजी को छोड़ेगी। जैसे उसने एक झटके से लीजा को पीछे छोड़ा, लीजा पीछे जा गिरी और सबका टेंशन वी बूजियान पे चला गया, जिससे ऐसा महसूस हुआ कि वी बूजिया ने जानबूझकर लीजा को धक्का दिया है। हे वी बूजियान, तुम पागल हो क्या। ये आंटी ऐसे ही बोलकर उसकी तरफ जैसे ही बढ़ने वाली हुई, बीच में कोई पर्सन खड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि वांगजी था। अब कोर्स उसका प्रोटेक्टर है। यहाँ पर आंटी उसे कुछ कहती, चिल्लाती या ये बोलती कि तुमने मेरी बेटी को धक्का क्यों दिया है। अब कोर्स वांगजी बीच में आ गया, लेकिन उसने मुड़कर वी बूजियान की तरफ देखा। विंग की आंखों में डर लीजा की तरफ से था, वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। गुस्सा जो वांगजी की तरफ से था, वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अब उसकी बहन आ चुकी है। अब उसे ना जाने को एक अजीब सी जलन महसूस हो रही थी। उसे यह एहसास तो नहीं कि किस चीज की जलन, बट उसे पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था और सब कुछ सस्पिशियस था यहाँ पर। लानजान ने उसकी आंखों को देखा। डर, जलन, गुस्सा एक साथ वही वूजान के चेहरे पर विजिबल हो रहा था। उसे तेज आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, वांगजी ने आंटी को देखते हुए कहा। आंटी ने उसकी तरफ देखा। एंड आंटी को पता है कि अब उनकी बेटी की शादी तो उस लड़के से ही होगी। अरे रे वांगजी, तुम तो इतनी जल्दी नाराज हो गए। मैं तो बस वीवूजन को समझा रही थी। वैसे भी लीजा उसकी बड़ी बहन है, भाई बहन में तो मार होता ही रहता है, लड़ाई मार तो होता ही रहता है। मुझे दीदी बिल्कुल पसंद नहीं है। ब्राउन वाला लड़का इतना मुंह फट था, इतना मुंह फट था कि उसका मुंह तो कहीं रुकता ही नहीं था। शोर शराबे में उठ के नीचे तक तो आ गए थे, पर यहाँ मामला माजरा कुछ पसंद नहीं आया उन्हें। ठीक है, गोरी गोरी अभी दीदी आ गई थी, अब दूसरा गोरा वाला बच्चा तो पूरा फ्लैट हो गया था। फ्लैट मतलब कि वो गोरा है तो एक और गोरा घर में आ गया, तो मतलब वो मैच कर रहा था। मैच मतलब कि उसकी बड़ी बहन आ गई, ऐसा कुछ मैच कर रहा था। लेकिन मुझे तो पसंद आ रही है, तो गोरा है इसलिए, ये बोलकर ब्राउन वाले ने उसके मुंह पे धम्म से मार दिया। जियान चिंग ने दोनों की तरफ देखा। जुयांग ने दोनों को टांगा और ऊपर की तरफ ले गया कि बच्चे केचुए की तरह रेंग कर आ क्यों जाते हैं। भी वुजियान ने लानचान की तरफ देखा। अलमोस्ट उसके पैर थरथरा रहे थे। अब यहाँ ऐसा नहीं कि 17 साल का लड़का कांप क्यों रहा था, जो उसके डर दिल में एक डर वहम जो पैदा हुआ है, हर एक चीज खोने का डर, जैसे कि एक प्रीसियस पर्सन वांगजी भले ही वीवूजन कहे कि वो नफरत करता है, बट स्टिल उसे बहुत ज्यादा दुख है लीजा को यहाँ पर देखकर। जैसे ही वीवूजन की नजर फिर से लीजा पे गई, लीजा ने एक डी हुई स्माइल उसकी तरफ दी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि इस जगह वीवूजन कुछ नहीं कर सकता। पूरे 2 घंटे बाद
जैसे ही मैडम यू ने जानबूझकर लांचान से कहा कि लीजा को उसका कमरा दिखा दो, ऊपर से राइट वाला कमरा लीजा के लिए सिलेक्ट किया गया है, साफ सफाई ना हुई हो तो कर दो। और जैसे ही लांजान उठा वैसे ही बीबूजियान उसे आवाज देती, लांजान मेरा बेड लगाना। तो फाइनली वांग जी बीच में स्टक हुआ। मैडम यून और घर के हर एक मेंबर ने हैरान होकर बीबूजियान की तरफ देखा। जिंदगी में पहली बार बीबूजियान ने अपनी माँ की बात को काट कर कुछ कहा था वहां पर। इवन लांजान भी पूरी तरीके से शॉक्ड था। इन पूरी तरीके से शॉक्ड था। बीइंग ने कभी भी कोई आवाज नहीं उठाई। मैंने उसकी मम्मा ने उसे छड़ियों से मारा, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे जाहिर कर रहा था कि वो लड़का एक एक हिडन जुनून से गुजर रहा था, एक हिडन जुनून से सफर कर रहा था। बट वो फीलिंग्स रियल में क्या थी, इसका एहसास उसे अभी तक नहीं हुआ था। वीइंग, उसकी मम्मा ने भारी आवाज में कहा। ग्रैनी ने भी गुस्से में वी वूजान की तरफ देखा। अब कोर्स यहाँ पर वांग जी की शादी उससे होने वाली, तो उन दोनों को टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। जैसे वीइंग को उनकी मम्मा ने वीइंग बोलकर चुप कराना चाहा और फिर कहा, वांग जी सुना नहीं तुमने? लांजान का नाम लेकर कहा कि ऊपर जाओ। और जैसे ही लांजान ने एक कदम बढ़ाया, रुक जाओ लांजान, मैंने कहा ना। वी वूजियान ने बिल्कुल ऐसे कहा जैसे इस जगह वो बिल्कुल बीच बीच में हो। अब वांग जी के कदम पूरी तरीके से जाम हो गए। उसने मुठ्ठियां भींच ली। लांजान जाओ यहाँ से। जैसे ही लान कुरे ने गुस्से में उसे डांटा। वांग जी के पैर अभी भी जमे हुए थे। अब मामला ये आ गया था कि घर के वो लड़का जो आज तक इस तरीके की गुलामी कर रहा था, कोई भी वजह है, इवन घुटने के बल वो मैडम यू के सामने खड़ा रहता था। उनके कहने के बावजूद भी उसके पैर आगे नहीं हिले। इवन अंकल लान कुरैन जिनके लिए वो ये सब कर रहा है, उनके कहने पर भी उसके पैर आगे नहीं बढ़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि वी बूजिया ने उसे रुकने के लिए कहा था। अब यहाँ पर बात ये थी, एक तरफ वांग जी था जिसने हर किसी को ठुकरा कर अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए, तो दूसरी तरफ वी बूजियान था जिसने आज तक कोई आवाज रेज नहीं की थी। बट एक हिडन फीलिंग की वजह से उसके अंदर एक गंदी वाली जलन आई, एक ऑब्सेशन, एक जुनून आया, जिसकी वजह से वो चाहता ही नहीं था कि वांग जी लीजा के लिए कुछ भी करे, सो दैट एक कदम भी अगर वांग जी बढ़ा लेगा तो फिर भी बुजियान की तरफ से बुरा हो जाएगा। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई एम सो मच टायर्ड और मुझे लगता है कि मैं एक एक घंटे का ही दे पाऊंगी, सो दैट जितना भी दे रही हूँ, मतलब कि स्टोरी आप लोग मैनेज करते जाइए। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बहुत कुछ मैं कर रही हूँ, मैं हर रोज़ यही रोना रोती हूँ, बट बिजनेस से लेकर खुद की जॉब, पढ़ाई, टाइम की भी बहुत कमी है। मैं खुद पर ध्यान नहीं दे पाती और मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं आजकल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। काम और सब चीज़ों के साथ साथ खुद भी जीना ज़रूरी है, खुद भी इंजॉय करना ज़रूरी है। अपनी खुशियों को इग्नोर ना करें, वक्त वापस नहीं आता। तो अपना बहुत ख्याल रखें। लव यू ऑल। हाँ, बस इस स्टोरी को मैं जल्दी फिनिश करूँगी। 2-2 घंटे का होता तो 3-4 पार्ट में ख़त्म हो जाता, बट इसमें काफ़ी कड़ियाँ हैं जिन्हें एक क्यूट रोमांस का जो ताना-बाना इसमें बुना गया है, वो आखिरी तक सब कुछ सुलझ जाएगा। बस तार को मैं जोड़ते चल रही हूँ। बता के जाना कि कैसा लगा। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल।